आखिरी 2 श्लोकों में है और हो सकता है उसका हम 19वां भी आज चालू करें। तो यहाँ प्रसंग जो है वो परीक्षित महाराज जिन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया, अब उसके ऊपर जो है उस ब्राह्मण के बेटे को गुस्सा दिया, तो वो जो गलत था, क्योंकि राजा को श्राप देने के लिए भी उस लेवल का कोई पाप होना चाहिए। यहाँ क्यों डाला है नहीं डाला बिना जाने ही उसने श्राप दे दिया। तो उसके पिता ने उसको समझाया कि राजा का स्थान होता क्या है और खास करके परीक्षित महाराज कितने खास हैं। तो ये हमने गलती किया, लेकिन एक अच्छा चीज था कि वो बच्चा था, तो बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। तो यहाँ इसलिए वो बच गया और भगवान ने उसी माध्यम से जो है भागवत करा दिया। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में है, श्लोक नंबर 49। आइए सब लोग उसको बोलते हैं। इति पुत्र कृताघेन सो अनुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तत् अचिन्तयत्। The sage thus regretted the sin committed by his own son. He did not take the insult paid by the king very seriously. तो वो यहाँ जो ब्राह्मण थे वो यहाँ पे अपना उनके बेटे के हाथ से जो पाप हो गया उसके प्रति उनको बड़ा ही दुख हुआ और अपने गलती का एहसास हुआ। श्रीनाथ जी प्रभु आप अपना म्यूट कर दीजिए। और उन्होंने इस जो राजा के द्वारा किया गया जो तथाकथित अपमान था उसमें गलती जरूर था, इतना राजा को गुस्सा होना नहीं था, लेकिन इसमें दैवी जो इच्छा थी वो प्रबल थी। और वैसे भी अगर राजा रेगुलर में सब कुछ अच्छा कर रहा है तो हर व्यक्ति का देखा जाता है कि क्या ये परिस्थिति वश हुआ गया चीज है कि जानबूझ के किए। तो जैसे राजा जो है व्याकुल हो गया, कभी कभी आदमी को ना भूख लगता है, स्पेशली जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जो भूख लगता है तो पगला जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, उनको कुछ तो चाहिए ऐसा पागल हो जाते हैं। जनरल लोग टॉफी रखते हैं तो टॉफी खा लेते हैं, तो वैसे कुछ ना कुछ उनको लगा, तो इनको अचानक से ऐसे हो गया। तो कभी कभी हमको ये देखना चाहिए कि रेगुलर में ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो अभी अचानक में किया है तो जरूर कुछ ना कुछ और इशू है, तो उसको स्टडी किया जाता है कि कारण क्या है। लेकिन अचानक से पागल हो गए, इसलिए आप अचानक से गलती करो, ये गलत है। इस बात का इधर ब्राह्मण के बेटे से गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन्होंने इस परीक्षित महाराज के सांप डालने वाले काम से ज्यादा उनको अपमानित फील नहीं हुआ, उनको लगा कि जरूर कुछ हुआ, कोई मैं तो ध्यान में हूँ, ये वही राजा है जो धर्म की रक्षा के लिए तो ये सब करता है, तो ये हुआ है मतलब तभी कुछ अलग ही इच्छा से हुआ है। तो ब्राह्मण था तो इस चीज जानता था। तो इधर से पता चलता है कि कितने एक ब्राह्मण को कितना सजग और उदार होना चाहिए। कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, भिक्षुकों को देने की बात आती है, तो दान जो है वो केवल सन्यासी और ब्राह्मणों के लिए होता है। और इनका खासियत ये है, इनको इसलिए दान दिया जाता है क्योंकि एक दिन का जितना जरूरी है उतना ही लेते हैं, अगला भगवान पे छोड़ते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। और जनरली जो भिखारी होते हैं वो सैटिस्फाइड नहीं होता, उसका एंड नहीं है, वो आज भी मांगेगा, थोड़ी देर में और मांगेगा,
आपका कार पास होने पर सिग्नल, वो भी रोने का मुंह बना लेगा, फिर दूसरे से उसको मालूम है रोने के मुंह से पैसा आता है, तो ये रुलाते हैं। और उसमें कंधे पे छोटा बच्चा है तो अपाहिज है, अरे अबला है वो, इसलिए और भी हो जाता है। अब इनको बैठ के बोलो चलो आपको घर देते हैं, आराम से रहो, आपको हम नौकरी देते हैं, आप नहीं करेंगे, उनको मालूम है फ्री में पैसा मिल रहा है। हर कोई फ्री में पैसा चाहता है। बिजनेसमैन चाहता है मैं यहीं से कुछ गुला ढाल कर दूं, मुझे पैसा मिले। आजकल के यंगस्टर सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दूं तो पैसा मिले, तो ये भी वही कर, अपने कंधे पे बच्चा लेके उसको उसको मारते हैं, और रोता है उसमें और ले लेते हैं। और जब उसको सुलाना होता है तो उसको कुछ गूंगी वाला दवाई पिला देते हैं। वो पता बेचारा सच में जब रोना भी रहता है तो गूंगी के दवाई से सो जाता है। तो ये अलग दुविधा है समाज में। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है ये सब जानते हैं कि देखिए, ब्राह्मण समाज बड़ा विद्वान है, वो ये जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ करना है नहीं करना है। और जो वैष्णव समाज है और स्पेशली जो सन्यासी वर्ग है, ये अच्छे से अपनी भली भांति अपने कर्तव्यों को जानता है ना। तो और सन्यासी को भी नहीं देखेगा, वो लड़ता धड़ता नहीं है। अगर उसको कोई मुद्दा या तत्व बोलना भी है तो समाज में जाके बोलता है और शास्त्रार्थ भी करता है। तो अब क्या हो गया है कि लोग झूठो मूठो का पॉलिटिकल लोग अपना अपना एक सन्यासी बना लिया है। झूठ मूठ का एक बाबा बना लो दाढ़ी वाड़ी बुढ़ापे में, और उसको डिक्लेयर कर दो ये बाबा है, लोगों का फेथ होता है तो उसका सुनते हैं। तो पॉलिटिकल लोग जो निकालते हैं वो गलत है। एक्चुअली साधु जो है वो अपने आप में साधु होता है, वो अपने गुरु का शिष्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ ब्राह्मण समझ गया, उसने उसने परीक्षित महाराज का जो भाव है वो अंदर में नहीं लिया, और अपने बेटे को भी वो समझ रहे थे कि इसके हाथ से गलती हुआ है, तो खुद ही माफी मांग रहे हैं। और पूरे सिचुएशन जिसमें भगवान की इच्छा से काम हो रहा है, उस सिचुएशन में जो भी गलतियां हो रही है उसका पूरा वो अपने पे वो ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेचारे मेडिटेशन में थे, वो अपने ध्यान में थे। लेकिन जो भी हुआ तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण वर्ग ने इसको ध्यान नहीं दिया, ये सोच के उन्होंने वो किया। 50वां श्लोक। प्रायश साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजितः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् यत् आत्मा अगुणाश्रयः। Generally, the transcendentalists, even though engaged by others in the dualities of material world, are not distressed, nor do they take pleasure in worldly things, for they are transcendentally engaged. तो यहाँ कहा गया है, हाँ, सामान्यतः सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों के, ये ठीक है मैं इधर से बताऊं, जनरली ये जो ट्रांसलेशन होते हैं ना, ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा रिफाइंड हिंदी होता है, तो वो सब समझने में भी दिक्कत होता है। तो यहाँ कहा गया कि जो आध्यात्मवादी है, तो आध्यात्मवादी तो अव्यक्तवादी भी होते हैं, परमात्मावादी होते हैं, भगवानवादी भी होते हैं, तो ये सब मिला के जो अध्यात्म यानी जो भौतिकता को छोड़ चुके हैं, तो ये आध्यात्मवादी जो है, भले ही ये दूसरों के द्वारा किसी न किसी द्वंद्व में कार्यरत रख दिए जाए तो भी उससे वो अफेक्टेड नहीं होते, यानी उससे उनको ऊपर परिणाम नहीं होता। उसका कारण है कि उन्हें समझता है ये द्वंद्व है, आज जो सुख दिख रहा है कल दुख है, आज जो दुख दिख रहा है कल सुख है, तो वो इसमें बिल्कुल परिणाम नहीं होता उनके ऊपर, आध्यात्मवादी जो होते हैं। और न वो दुखी होते हैं और न वो उसमें सुख खोजते हैं, उन्हें मालूम है इसमें कोई सुख है ही नहीं, तो सुख भी नहीं खोजते हैं, क्योंकि वो दिव्य रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। और 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानी होता है, जो ज्ञान से भगवान को जानने का प्रयास करता है, लेकिन उसका दुख ये है कि वो समझने में तो सब सक्षम हो जाता है, परंतु वो क्या कहते हैं उसको, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो उसका जो ऐसे कहता है ना, क्या बोलता हूँ, द टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट है ना उसका खाने में है, वो देखने में नहीं है। तो ज्ञानी जो है ना देख के समझ जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं किया, यानी उसका अनुभव नहीं किया। यानी दिव्य स्थिति का जो अनुभव है, एक है ज्ञान से हल्का हो जाना कि ये सब तो हल्का हो गया, गलत है, ये संसार मोह है, ये सब समझ गया, हल्का हो गया। लेकिन अभी भी जो हायर टेस्ट है वो तो उस क्रिया में करने के बाद आएगा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो वो तो उसने किया नहीं है, तो इसलिए वो एक अलग ही तड़प में रहता है, सुख भी होता है और तड़प भी रहता है, वो इनकम्प्लीटनेस फील करता है। जो परमात्मावादी है वो ध्यान लगाते हैं, अनेक अनेक शरीर का जो है मोह इत्यादि छोड़ के ध्यान लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाने के बाद दर्शन हो जाए लेकिन फिर सेवा ना हो तो कैसे चलेगा। तो फिर जब तक वो आत्मा का भी
सेवा नहीं होगा तो आत्मा जो है, ये आत्मा एक्चुअली पूरा तरह, जो उनको भी अपने इंद्रिय होते हैं, तो जब तक वो उसमें एंगेज नहीं हो जाते ना, तब तक वो कंप्लीशन नहीं होता। इसलिए इवन परमात्मावादी या ध्यान योगी, अष्टांग योगी भी जो है अंत में वो भक्त ही बनते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इस प्रकार हमारा 18वां अध्याय जो है वो समाप्त हुआ और अब जो है 19वां अध्याय में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। और 19वां अध्याय का शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। इसमें क्या लिखा है? अरे वाह, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, आसपास ही है ट्रांसलेशन। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने परीक्षित महाराज को कथा की थी, तो उनके बारे में ये अध्याय है। और पूरा भागवत जो है ना, ये शुद्ध भक्तों के जीवनी के ऊपर है, भगवान की लीलाएं और शुद्ध भक्त, और इन दोनों के बीच का जो आदान प्रदान है प्रेम का, उसका इधर वर्णन पूर्ण भागवतम में है। अन्य ग्रंथों में आपको सुखदेव गोस्वामी को और भी डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको वो डिटेल मिलेगा जो पूर्णतः भक्ति को प्रदर्शित करता है। अगर हम ये सिंपल काम करें कि भगवान को बस अपना केंद्र बिंदु बनाए और अन्य में हमें एनर्जी नहीं डालना है, अन्य जगह ना खोजें, हमारा जीवन ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। देखिए ना, हर कोई वृंदावन भागना चाहता है, हर कोई यही सोचता है कि मैं वृंदावन में जाऊं, वहाँ वो बांके बिहारी के दर्शन करके, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करके, राधा रमण जी के दर्शन करके, राधा गोविंद जी के दर्शन करके, केशी घाट के किनारे बैठ के यमुना मैया की आरती करके, उसको लगता है यही बस घंटियां बज रही है, सबको लगता है ना मेरो मन वृंदावन, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, सबको वृंदावन जाना है। लेकिन वृंदावन है क्या? वृंदावन है जब आपकी प्रेममयी सेवा है भगवान के लिए, आपका भगवान के प्रति जब प्रेममयी सेवा हो तो वो वृंदावन है। हाँ, जो ब्रजवासी हैं इनको तो कई बार खुद के फेस्टिवल देखने का समय नहीं मिलता। वो जो फूल बंगला इत्यादि बनता है तो वो लोग देखते हैं, हाँ फूल बंगला, हम लोग जाके देखते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ी रहते हैं। वो तो इसमें प्रसन्न होता है कि आज हमने लाडली जी का जो है ना फेस्टिवल किया, आज हमने बांके बिहारी जी का फेस्टिवल किया। हाँ, वो इसमें प्रसन्न रहते हैं। और हम सब अपने प्रार्थना को ले जाके उनके सामने रखते हैं, हम हमारा प्रेम व्यक्त करते हैं, जो भोग लाए वो देते हैं। उसमें इतना क्राउड होता है, धक्का धुक्की। हाँ, तो उसमें उसमें भी वो अनाउंसमेंट होता है, जेब कतरों से सावधान, आधा दिमाग तो एकदम नहीं चाहिए, जान लो, हम जेब में कुछ लेके ही नहीं जाएंगे, बस कृष्ण के पास चाहिए। तो हर कोई वृंदावन में जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहां वो स्वीटनेस है कृष्ण का। लेकिन एक्चुअली कई बार हम लोग केवल वृंदावन जाना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। उससे भी मेजर सेवा है, मेजर आनंद है जब आप भगवान के सेवा में आपका एक रोल बन जाता है कि हाँ ये मेरा सेवा है। तो ये तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ा फॉर्चून कर दिया हम सबके जीवन में कि हम तो अब सब तो वृंदावन जा नहीं पाएंगे, है ना। इनफैक्ट जिन्होंने वृंदावन में फ्लैट लिया भी है, वो कई बार उस फ्लैट में ही रह जाते हैं, वो वृंदावन के चक्कर ही नहीं काट पाते। वो भी मनी मन सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो हम बाहर रहते थे तब आते थे। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, लाखों लाखों के फ्लैट्स हैं। तो जो स्पेशली बुजुर्ग लोग हैं या एल्डरली लोग हैं या कुछ लोग अपने इन्वेस्टमेंट रूप में फ्लैट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेवा है, वो प्रभुपाद की कृपा से हम सबको सेवा मिला है, कृष्ण का डायरेक्ट सेवा मिला है। उस सेवा को करके हम अपने जीवन में ही अपने ही स्थान को वृंदावन बना सकते हैं, है ना। तो आप गौरनीता रख सकते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रख सकते हैं, राधा कृष्ण को रख सकते हैं, और आप अपनी सेवा कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, रोज कीर्तन कर सकते हैं अपने घर में। करना ही नहीं कुछ, आपको बता रहा हूँ, जीवन में अगर कोई गृहस्थ भी है उसको कुछ नहीं करना है। जो सुबह समझो अभी अभी का अर्थव्यवस्था तो जैसे है वैसे उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उस अर्थव्यवस्था के पीछे हो सकता है भगवान का कोई वो है। वो मैं ये भी समझता हूँ कि सब बहुत ज्यादा डिवीजन हो गए थे सोसाइटी में, तो अर्थ अर्थ के नाम पे सब एक हो गए हैं। अब एक होके फिर वैष्णव बन जाएंगे तो फिर सब जो भेदभाव है खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरा अपना वर्जन है, ये महाप्रभु की इच्छा होगी। तो अर्थव्यवस्था में जहां भी आपका स्थान है, उस स्थान को लेते हुए आप अपना समय, शाम का समय और सुबह का समय भगवान के भजन में दीजिए। पूरा परिवार साथ में बैठिए, भजन करिए, है ना। एक बार मुझे मिलने के लिए कुछ 12 लोग थे, वो आए थे एक बार बस स्टैंड में मिलने। तो उनको पता चला मैं यहाँ से है ना, तो आए थे। मैं बोला ये सारे दूसरा बोले किसी ने हार पहना है, कोई कुछ दे रहा है, तो बोला एक्चुअली मैं आपको नहीं जानता। बोलते नहीं प्रभु जी, हमारा पूरा परिवार इतना डिप्रेशन में था, इतना डिस्ट्रेस में था
कि एक टाइम है कि हम 12 लोगों ने सोचा था कि एक साथ हम लोग विल एंड आवर लाइफ। तो बोला फिर बोला कहीं से यूट्यूब में कुछ तो खोजा गीता के बारे में, तो आपका लेक्चर मिला। बोला फिर तो बोले नहीं, उसमें आपने क्लियर बोल दिया और आपने हमें जप दिया, तो आज से हम लोग रोज सुबह और शाम हम लोग जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, रोज सुबह और शाम। बोले अब हमारा परिवार इकट्ठा है, हमने सारे जो चीजें हैं वो सब हटा दिए हैं, बस केवल हमें उतना करना है जिससे हमारा पेट भरे और हम अपना भजन करें। बोले उसके बाद प्रभु जी हमारे जीवन में जितना समस्या था सब खत्म हो गया। तो ये खासियत है कि अगर आप केवल भजन करते हैं तो आपके सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि भजन छोड़ के ही हम बाकी चीजें खोजते रह रहे हैं। तो ये इन ब्राह्मणों से हम सीख सकते हैं और ये भागवत के माध्यम से सीख सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का जो प्राकट्य होने वाला है, ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तो जन्म होते होते माता पिता को भी छोड़ दिया। उनको मालूम है यार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ठन ठन गोपाल एकदम गायब है, कुछ भी नहीं है इसमें, हम लोग जितना खोज लें है ही नहीं, सुख आप खोजते रह जाइएगा, जिंदगी कट जाएगी। हाँ, गेट टुगेदर हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, हाँ, शादी हो जाएगी, टूट जाएगा, हाँ, यही होते रहेगा। अभी भी किसी का तो कल पे बात कर रहा था कि प्रभु जी एक आदमी का शादी हुआ, उसने इतना इतना पैसा वो कमाता था, उतना पैसा वो कमाती थी, तो शादी में इतना खर्चा किया और 10 दिन बाद छोड़ के चले गए, बोले नहीं रहना है। तो अब इस संसार में भी सुख खोजोगे तो नहीं है। इनफैक्ट वर्णाश्रम स्टेब्लिश भी हो जाएगा तो भी वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काल के अंदर ही आपको जीना है ना, 50 60 100 साल जो भी आपका आयु है, उससे ज्यादा आप जी नहीं पाएंगे। तो ले दे के हम लोग एक ऐसे चक्र में फंसे हैं कि जब तक हम पूर्णतः कृष्ण के रस में डूब नहीं जाते तो हमें हमारा और कुछ अस्तित्व है नहीं। तो हमें नहीं डूबना है, हम ऑलरेडी कृष्ण के भक्त हैं, हमें केवल उस वातावरण में जाना है, उन भक्तों के संग में जाना है, उन सेवाओं को चुनना है। जैसे फ्रीक्वेंसी होता है ना, मेल्टेज एक्सपेरिमेंट में वो टंग करके वो बजा देते थे, ऐसा कौन होता टंग, तो एक फ्रीक्वेंसी आता था। तो जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा भी अपना फ्रीक्वेंसी है भगवान से। तो इसलिए जो है देखिए, कृष्ण का नाम लीजिए, कल भी हम लोग एक जगह कीर्तन कर रहे थे तो छोटी बच्चे थी, इतनी इतनी सी इतनी नहीं, लेकिन जब कीर्तन कर रहे थे तो वो अपने आप नाच रहे हैं। तो ध्यान रखिए, उनको किसी ने बताया नहीं कि महामंत्र में नाचना है, उस महामंत्र की अपने आप शक्ति है उस नाम में, कि वो अपने आप उस, और वो नाच भी वैसे, देखिए जैसा गीत भद्र हो ना, एकदम बेकार हो ठक ठक चिक, तो आदमी नाचता भी वैसे ही है, ऐसा करता है। हाँ, आप देख लीजिए, किसी का बर्थडे और वो लोग रॉक सॉन्ग लगा देते तो ढक चिक मुंडी उंडी ऐसा टेढ़ा ही गाते। तो ये जो ही आप सत्व गुण और शुद्ध सत्व का ध्वनि लगाइएगा तो अपने आप वो नाचते वक्त भी ऐसा हाथ ऊपर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वो बच्चे ऐसी नाच रही थी, मैं बोला इनको तो कोई ट्रेनिंग मिला है ना कुछ मिला है ना, किसी को देख भी रहे हो, सबसे आगे थे, पीछे भी नहीं देख रहे, आगे ही नाच रहे। तो ये डिफरेंस है, ये महामंत्र में ये शक्ति है। तो अब हमें ये भगवान का सेवा मिला है तो इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, आइए सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य में जाते हैं। पहला श्लोक। सूत उवाच महीपतिस्तथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तय विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। Sri Suta Goswami said, while returning home, the king, Maharaj Parikshit, felt that the act he had committed against the faultless and powerful Brahmana was heinous and uncivilized. Consequently, he was distressed. तो यहाँ कह रहे हैं, मतलब सूत गोस्वामी, अभी जो वार्ता चल रही है सूत गोस्वामी ऋषि और शौनक आदि ऋषियों में, वो पुनः स्थापित हो रहा है। वो कह रहे हैं व्हाइल रिटर्निंग होम, जब वो वापस जा रहे थे, तो एक याद रखिए कि राजा भी तो ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मणी विचार करेगा। अब ये राजा है, क्षत्रिय है, राजा है, ये अपने गलतियों को भी खोजेंगे। ये एक सही व्यक्ति का पहचान होता है, वो अपनी गलती खोजता है। वो कह रहे थे कि उनको बहुत बुरा लगा और कह रहे हैं कि एक निहत्ते और एक जो बिना किसी दोष वाला जो व्यक्ति है, फॉल्टलेस ब्राह्मण जो था और इतना अच्छा पावरफुल व्यक्ति था, उसको मैंने ऐसे कैसे कर दिया, इतना बड़ा ध्यान व्यक्ति में लगा हुआ था और मैंने जो काम किया है ये बहुत ही
घृणास्पद है, ये मैंने कैसे कर दिया, वो भी अंदर में रिपेंट कर रहे हैं। याद रखिए, गलती तो हो गया है, वो भी रिपेंट कर रहे हैं। उन्होंने तो, ब्राह्मण ने तो पहले ही मतलब उसको दिल पे नहीं लिया है अपराध को, उल्टा वो अपने बेटे को डांट रहे हैं कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, और भगवान से माफी भी मांग रहे हैं। और वो चाहते थे कि परीक्षित उल्टा कर्ज करके जाए ताकि मेरे बेटे का कर्ज हटे। परीक्षित ने कर्ज नहीं किया, वो जीत गया। कई बार हमारे रिश्तों में, हाँ, कई बार हमारे रिश्तों में ऐसा होता है कि हम किसी पे बहुत, उसको बहुत ताड़ते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वो बेचारा रिएक्शन ही नहीं देता, वो छोड़ देता है, बोले जो जो होना है होने दो, और वो छोड़ देता है, और रिएक्शन भी नहीं देते। एक होता है कि रिएक्शन दिया तो कुछ मजा भी आए। तो वो जो पहला आदमी जिसने वो एक्टिविटी किया है, गलत काम किया है, उसका वो और भी परेशान हो जाता है कि अरे यार कुछ तो रिएक्शन दो, मुझे गाली ही दे दो, चलो कुछ तो करो, नहीं दे रहा है तो वो और दुखी होता है कि यार मैंने एक तो पहले इसको दुख पहुंचाया, वो इसको मिला नहीं, तो मैं हार गया। ऊपर से मैं चाहता था परेशान होकर मुझसे लड़े भिड़े, वो भी ये नहीं कर रहा, यानी मुझे गिनता ही नहीं, तो और परेशान होगा। एक्चुअली आप ब्राह्मण तो देखे कि ये परीक्षित महाराज गाली तो नहीं दिए, उल्टा कुछ बोले नहीं, राजा थे, तलवार था उनके पास, कुछ नहीं किए, वो चले गए। तो यानी उन्होंने भगवान का आश्रय स्वीकार कर लिया, वो जीत गया। इसलिए वो समझ गए कि हे प्रभु मुझे माफ करिए, ये तो महान भक्त है। जैसे एक बार जड़ भरत जो थे, वो भरत महाराज थे पिछले 2 जन्म, उसके बाद वो हिरण हुए, तो आप सबको मालूम ही है। और उसके बाद वो जब इस जन्म में जड़ भरत हुए, तो जड़ भरत होते हुए वो एकदम, वो किसी बात ही नहीं करते थे। उनको मालूम था कि पिछले जन्म में मैं हिरण को आसक्त हो गया तो हिरण का शरीर मिला, ना ना ना, अब मैं चुपचाप, मैं इस सब में गिरूंगा ही नहीं। तो एक एक उनको घर वालों ने निकाल दिया, बोले कुछ काम नहीं कर, भगा इसको यहाँ से। तो एक खेत में बैठे थे, तो उधर राजा की पालकी जा रही थी, तो उनमें से एक आदमी के पाँव में लग गया, तो एक आदमी और चाहिए था, तो उन्होंने इसको उठाया, उठ रहे, चल पालकी उठा, उन्होंने उठा दिया पालकी उठा, लेकिन नीचे चींटियां थी, तो चींटियों पे पाँव ना गिरे इसलिए इमीडिएटली यहाँ वहां करे, तो पालकी हिलने लगा। तो राजा बोले उतारो, कौन है ये मूर्ख, हाँ समझते हो क्या आपने आपको, तो ऐसा वो बोले, तो ये तो ज्ञानी थे, ये तो बोल दिए, अरे कौन राजा, कौन प्रजा, हो सकता है पिछले कुछ जन्मों में मैं राजा रहा हूँ और आप प्रजा रहे हो। बात तो सही बोल रहे थे। तो जब ऐसे ऐसे बातें की उन्होंने आत्मा के लेवल पे, तो राजा रघुगुण जो एकदम हाथ जोड़ लिए, बोले एकदम माफी चाहते हैं, आप सच में दिव्य व्यक्ति हैं, इनफैक्ट मैं आपको कंधे पे ले जाना चाहिए। हाँ, ये भाव हो गया उधर। तो ये तो ऐसा देखा गया, तो क्षत्रिय तो लो लेवल का है, लेकिन ये फिर भी महान भक्त निकले। और हम ब्राह्मण होते हुए भी श्राप वाप का काम कर रहा है मेरा बेटा। इसके पता ही नहीं कि राजा है, ऊपर से महान भक्त है। तो वो जीत गए। हाँ, तो कभी कभी ये जो है, हमें हमेशा रिएक्शन देके नहीं जीतना। कोई भी रिएक्शन न देने का भी एक रिएक्शन है, उसमें आप भगवान पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, मतलब जैसे कोई बर्बाद करना चाहता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आप बस भगवान को बोल दो कि देखो मेरे से जो आगे हो करवाइए, बाकी ये सब में क्या गिरना है, ये संसार की लड़ाई में तो खत्म हो गया हमारा जीवन। आप देखिएगा भगवान ऐसा कुछ कर देंगे कि वो सामने वाला ही चुप बैठ जाता है, वो अलग ही दुनिया में फंस जाता है, वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाता। तो ये डिफरेंस है। तो क्योंकि जो राजा हैं, और उन्होंने अपने मनन किया, और देखिए मनन करके भी वो अपने उसमें अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। तो एक खासियत ये है कि अगर कोई अंदर में ग्लानि करता है, मनन करके ग्लानि करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अंदर से भगवान उसको सारा माफ कर देते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted, and by the grace of the Lord all sins unwillingly committed by a devotee are burnt into fire of repentance. हाँ, ये जो, अगर कोई बंदा पाप करे, कोई भक्त गलती से पाप करे और उसको रिग्रेट करे, यस क्या है, मैं कैसे कर दिया, मैं कैसे ऐसे बोल दिया, मैं ऐसे सोचा भी कैसे, तो क्योंकि उसने ऐसा कर दिया है, तो जो पाप उसके वजह से बना हुआ है वो हट जाता है। तो ये पावर है। And by the grace of the Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burned into fire of repentance. तो 2 प्रकार के पाप है, एक है जो आदमी ज्ञान में करता है, और एक है जो
उसके ज्ञान में नहीं होता। इसलिए वो हम लोग वो क्षमा याचना करते हैं ना, कोई भी सेवा के बाद हम लोग वो गाते हैं कि अ, अगर कोई अज्ञान अथवा ज्ञान ज्ञान में हो या अज्ञान में हो, कृपया करके आप मुझे क्षमा करें, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे आ गए 2 नंबर का श्लोक। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नति दीर्घात् न अति दीर्घात् तदस्तु कामं याग निष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेवं मत्तः। किंग परीक्षित थॉट, राजा परीक्षित सोचे, ड्यू टू माई निग्लेक्टिंग द इंजंक्शंस ऑफ द I must certainly expect some difficulty to overcome me in near future। क्योंकि मैंने भगवान का ये जो मेरा धर्म है उसके परे जाके कुछ गलत कर दिया है, तो बहुत जल्दी ही मेरे पे बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला है। I now desire without reservation that the calamity come now। मैं चाहता हूं कि अभी के अभी वो मेरे पे वो कष्ट आ जाए। और in this way I may be freed of the sinful reaction and not commit such an offense again। और मैं अपने इस पाप को मिटा के मैं ये वापस की गलती नहीं दोहराऊंगा। देखिए कितने आत्मचिंतन में है कि ये पाप हुआ है मेरे हाथ से, गलत हुआ है, और मैं एक बार का ये मुझसे ये रिएक्शन आ जाने दो तो मेरा सारा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सारा। अब कोई भी व्यक्ति कोई कुछ करता है तो रिएक्शन अकेले को नहीं आता है, उसका जो भी रिएक्शन है वो आता है इन परिवार वालों। अगर राजा है तो प्रजा को भी भोगना पड़ेगा, अगर वो लड़की है तो वो फिर परिवार को उसके ऊपर आएगा, फिर लड़का है तो उसके 2 परिवारों में आएगा, वैसा बढ़ते जाता है सारा रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस है वो आते रहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक काम करो, अभी कभी मेरे पे आने दो, तो मेरे पे आएगा, उधर नहीं जाएगा। हाँ, और फिर मैं बाकी देख लूंगा क्या है, जो मेरे पे आएगा तो मैं तो भोग लूंगा, मैंने गलती किया है। तो ये वो चाहते थे। तो कितना ग्रेट हार्ट है कि गलती मैंने किया है ना तो मुझे भोगने दो। आजकल उल्टा है, आजकल मतलब अगर ब्राह्मण के वजह कोई और दूसरा पिता होता तो बाप बेटे को बोलता बेटा और अच्छा करिए और भी कोई श्राप है दे दे, ये इसी लायक है। उल्टा हो गया है, लोगों का थॉट प्रोसेस उल्टा हो गया है, रिस्पेक्ट खत्म हो गया है, एक दूसरे के प्रति वैल्यू खत्म हो गया है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति खत्म हो गया है। क्योंकि हमने अपने जीवन में भगवान को हटा के अर्थ को लाया है, तो अर्थ में सभी स्वार्थी दिखाई देते हैं। अब अर्थ को हटा के भगवान को डालिए, सब निस्वार्थी दिखाई देंगे। कई बार हम लोग को पूछते हैं लोग, प्रभु जी आप लोग आश्रम में इतने लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बोलो होता ही नहीं, क्योंकि सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण को हटा के पैसा डाल दो कि सब पैसे के लिए करते तो आपस में लड़ते लगे, तू मैं तू। तो इसलिए हमारे पूरे भारत में भी क्या हो गया है, हमारे भगवान राम थे, राम राज्य था, उनको हटा के इन्होंने बैंक ला के रख दिया है। अब बैंक के लिए सब स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। कोई साधु लेक्चर भी दे रहा है तो उधर इसको बाद में दाग के लिए इसलिए लेक्चर दे रहा है। कोई माँ सेवा करते हो, हाँ सोच रहे कि बुढ़ापे में, सब अपने गलत सोचों में लग गए हैं। तो इसलिए हमको धन को हटा देना है, कचरा वाला, अब भगवान को वापस लाना। और ये मूवमेंट जो है प्रभुपद का, इस्कॉन मूवमेंट, ये इसी के लिए है कि हम घर घर में जाएं और लोगों के मन में से ये सब का आश्रय छोड़ के कृष्ण का आश्रय हमको प्रदान करें। ये हम सबका कार्य होता है। गुरु का यही तो काम है कि भगवान जो है किसी की स्वतंत्रता नहीं ले पाते, इसलिए वो गुरु को भेजते। गुरु तो ले सकता है कान पकड़ के, इधर आओ चलो भगवान को शरणागत हो जाओ। तो यहाँ पे वो देखिए कितना राजा सोच रहा है कि मुझ पे आ जाए लेकिन किसी और पे न जाए, वो अपने पे लेने के लिए तैयार है। A man's personal misconduct affects all his family members. By suffering personally, he would be restrained from future sins। अगर वो अपने पे लेते तो आगे का पाप, जो कार्य पाप का जो भी रिएक्शन कट जाता। At the same time, the sin which he had committed would be counteracted, so that his descendants would not suffer। उसके जो नीचे आने वाले जो परंपरा है, आप ऐसा मत सोचिए जो आप कर रहे हैं वही लगता है। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के लाइन में आने वाले दोष भी आपको लगते हैं। इसलिए कुल के दोष को निवारण करने के लिए भी पितृ पितृ पिंडदान इत्यादि सब करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो उन्होंने किया ना, बेटा तो उस कुल में पैदा हुए हो तो वो तुम्हें भी लगेगा वो दोष। आप जिस परंपरा में है
तो आपको लगेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने अपने बेटे, वो इतने बड़े भक्त थे कि अपने पिता को भी उद्धार कर दिए। इतने असुर, इतने बड़े असुर पिता थे, उसका भी उद्धार हो गया। तो एक भक्त जो है वो सारा कुल को उद्धार कर सकता है। यहाँ पे कहा भी गया, अ डिवोटी सन इन द फैमिली इज ग्रेटेस्ट बून और ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, कि हमारे घर पे अगर ऐसा वैष्णव बच्चा पैदा हो तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वो हमारा तो उद्धार करेगा, खुद का करेगा, हम सबका करेगा। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सोचिए, एक भक्त बन जाने से कितना महान आशीर्वाद है। तो इसलिए हम सबको भक्त बनना है और दूसरों को भक्त बनाना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये हमारे पहले प्रथम अध्याय का, प्रथम स्कंद का आखिरी अध्याय है। इसके बाद हम लोग द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। यस, हरे कृष्णा। राहुल भगत जी। दंडोत प्रणाम प्रभु। जस्ट एक शंका आई मन में कि जैसे अर्जुन जी को मोह हुआ था, भगवान की ही एक योजना थी, वैसे ही परीक्षित महाराज का भी हुआ होगा क्या, वो गले में सांप डालना? क्योंकि वो तो बहुत सॉर्टेड आउट और बहुत महान भक्त थे जिनको हाँ, तो ये भगवान की भक्त इच्छा नहीं। से हुआ है। ये भगवान की इच्छा से हुआ है। हाँ, प्रपद ने परपट में लिखा है ना, भगवान की इच्छा से हुआ है। वो चाहते थे कि ये ऐसा कुछ करे जिससे ये फटाफट निकले संसारी चीजों से, और ये भागवत का श्रवण करे, और फिर इसके माध्यम से पूरे विश्व को वो भागवत का संदेश मिले, शुद्ध प्रेम का संदेश मिले। क्योंकि एक्चुअली परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि मेरा भक्त का ग्लोरिफिकेशन है ना। वो क्या राजा महाराजा बनेगा तो वो थोड़ी देर के लिए उसका एक ग्लोरिफिकेशन होगा कि हाँ राजा धीराज महाराज, है ना, वो वाला ग्लोरिफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति का भी जो है प्रमाण बाहर निकलता है। अब जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, वो केवल राजा नहीं थे, वो राजर्षि थे। हाँ, उनका नाम आज भी जो है समर्थ रामदास स्वामी जो है एज ए क्या कहते हैं, उनके पूरे लिनियज में उनका नाम आता है। वही एक तरह से वो उनके डिसाइपल ही थे। हाँ, सिर्फ क्षत्रिय फील्ड में थे। रामदास स्वामी खुद बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को तैयार करके उनके सेना में भेजते थे। तो ऐसा है। तो राजा का धर्म और अध्यात्म से जुड़ाव रहेगा तो फ्लरिश कर जाते हैं। तो भगवान ऐसे इसलिए तो ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये हमारे कहाँ है प्रभु नीलेश, आज हमको सुनाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो घोषणा। यस नीलेश प्रभु, बोलूंगा प्रभु जी। यस एकदम। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, गज अश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्ट प्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शास्त्रार्थ शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। हरि बोल। वाह, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अमेजिंग अमेजिंग। हरि बोल। तो देखिए, सिर्फ ये सुनने मात्र से कितना पावर आ जाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो पूरा जो क्या कहते हैं उसको, महाराष्ट्र कह सकते हैं आप, जो तभी तो महाराष्ट्र वर्ड नहीं था, लेकिन जो भी ये पूरा एरिया था, ये पूरा कोंकण दक्कन अलग पठार एरिया, सब में एक अलग आनंद और उल्लास भर गया था। आप कहीं भी जाएंगे ना महाराष्ट्र में तो बहुत सारे घरों में आपको वो पेंटिंग मिलेगा उनके शिव राज्याभिषेक का। तो ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, राजा शिव छत्रपति चले गए। राहुल जी का क्या क्वेश्चन है? उसमें जाने का वापिस आना मुश्किल हो जाता है। राहुल जी का क्वेश्चन था, हाँ, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। तो देखिए, भगवान की इच्छा से भगवान देख रहे हैं कि ये बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, तो इनको वो इस्तेमाल करेंगे। कल भी मैंने आपको कहा, तो उन्होंने कल भी उन्होंने कहा, आप लोग कमेंट लिखो तो बीच में कि क्या कहता है, हाँ,
जो एक्चुअली भगवान की इच्छा से वो यूज होता है। और एक्चुअली हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप जब कल मैंने कहा था ना कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं भगवान को कि कृपया करके मुझे सेवा में लीजिए, तो ये प्रार्थना करने के बाद भगवान आपका सारा पीछे का सब हिला देते हैं और वो आपको लेके आते हैं। ऐसे है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि मैं कहाँ पहुंचा हूं। मैं तो भगवान के चरणों में पहुंचा हूं, मैं तो भगवान की सेवा में पहुंचा हूं, मेरा तो प्रोग्रेस हो गया। आपको ये नहीं देखना पीछे क्या हुआ, वो छूट गया, गणया छूट गया, मणिया छूट गया, ये सब तो छूटेंगे ही, वो आज नहीं कल छूटेंगे। फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? तो भगवान को लेना है। ठीक है। यस, थैंक यू हमारे प्रभु। मंजू माता का क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद हमने उनको इंस्पायर किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मेरा प्रश्न है, जिस प्रकार परीक्षित महाराज को छोटी सी गलती जो कि उसके योग्य नहीं था बहुत बड़ी सजा मिली, उसी प्रकार संसार में साधारण लोगों एवं सज्जन अच्छे लोगों को भी परिस्थितिवश कभी कभी छोटी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल जाती है। तो मेरा प्रश्न है कि ये दंड या दुर्भोग पूर्व जन्म का कर्मफल होता है या तत्काल का किया गया कर्म, अथवा भगवान का उस व्यक्ति के लिए कोई उसके जीवन में कोई अच्छी बदलाव? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, हमारे गलती का एहसास हमको हो जाए और हम उस गलती को दोबारा न दोहराएं। यहाँ भी हमने पढ़ा ना, परीक्षित यही चाहते थे कि एक बार मेरे पाप मिट जाने दो, मैं वापिस ये गलती नहीं करूंगा। तो हम सब ने बहुत पाप किए हैं, बहुत, मतलब मछली फ्राई खा गए हैं, उस मछली को पूछा तक नहीं, जो दर्द हो रहा है, वो मस्त बेचारी अपनी घूम रही थी ऐसे से, तुमने टुक करके निकाल के उसको भूज लिया। हाँ, या कोई बकरा खा जाता है, तो कोई किसी का धन लूट लेता है, कोई किसी को कष्ट पहुंचाने में बड़ा मजा लेता है, आनंद से आनंद लेते रहता है। तो ये सब अनेक अनेक दुष्ट कपटी कार्य हम सब ने किए हुए हैं इस जन्म में, पिछले अनेक जन्म में। तो ऑब्वियसली अभी जो रिएक्शन आ रहा है वो अभी का है कि पिछला है, ये बाहर से बताना मुश्किल है, लेकिन उस व्यक्ति को पता चलता है कि अभी का तो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, या इसी जन्म का रहता है तो उस टाइम पता चलता है, वो परमात्मा से क्लिक हो जाता है कि ये वो वाला चीज। ऑब्वियसली उसके लिए उतना आपको सत्वगुणी होना पड़ेगा, तमोगुणी रहेंगे तो वो भी ध्यान में नहीं आता है। सत्वगुणी है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हैं जो सत्वगुण का अवलंबन करते हैं, उनको ध्यान आता है कि ये मैंने किया था इसलिए वो है। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो समझिए वो उसी का है, नहीं आ रहा है तो समझिए वो कहीं पीछे का है, जो आपको पता भी अभी तो पता नहीं है, लेकिन वो आपने जरूर किया है और आप पे आया है, मतलब आपने वो किया है, अन्यथा वो आ नहीं सकता। भगवान का चक्कर ऐसा है, आप पे आया, बस वो स्वीकार भी नहीं हमसे होता है कि नहीं नहीं मैं इतना पापी था। अरे थे भाई, पिछले जन्म में किया होगा, क्या है, यहाँ कौन दूध का धुला है, सब वही है। हम लोग सब पापी हैं। तो उसमें हमको सबक ये लेना चाहिए, चलो जो किया किया, अब इसके आगे किसी जीव का अहित ना सोचे, ना करें, और अपना भी जो है धर्म परायणता करते भगवान के चरणों में अपना मति को लगा दे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्तो एवं आत्मानं मत परायण। हाँ, 9:34 में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बनो, अब बस ये सब हट जाएगा, तुम चिंता मत करो। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसमें भगवान का क्या ये भी निश्चित रहता है कि उसको अध्यात्म की ओर मोड़ने का भी कुछ होता है? वो पाप, देखो आपको पाप का दंड दे के आपको जगा रहे हैं वो, और जगाते 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 फिर वो मुक्त तो कर ही देंगे। तो वो तो चाहते हैं, लेकिन हम उतना इच्छा नहीं रखते भगवान का, तो फिर धीरे धीरे भक्तों का संग देते हैं, कहीं ना कहीं कोई भक्त मिल जाता है, धीरे धीरे भक्ति की लता हमारी बढ़ते रहती है, फिर धीरे 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 ऊपर तक जाती है ऐसे। जी प्रभु। यस, इसका मतलब कमलेश कुमारी माता करते रहना चाहिए। यस माता, यस यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारी यूपी में अधिकांश जो शादियां होती है रात को होती है, और तो प्रभु जी वो क्या शादियां जो होती है वो सही है कि गलत है? कई लोग वो जो जानता हूँ मैं, पहले तो रात में शादियां नहीं होती, कहीं भी नहीं होती एक्चुअली। बीच में वो मुगल लोग क्या करते थे, ऐसा मैंने सुना है, ऐसे मैंने सुना है, वो लोग लूट के ले जाते थे, धन भी लूट जाते थे, कभी कभी लड़की को भी भगा लेते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने वो रात में ही शादी करके रात में ही विदाई का प्लान करते थे लोग, क्योंकि आर्मी रात भर जागी रहेगी नहीं, तो वैसा था। तो थोड़ा वो प्रचलन चलते चलते फिर क्या हो गया, वो अभी मॉडर्न मॉडर्न में तो लोग क्रिकेट भी रात को खेल रहे हो, दिन का गेम है, दिन का गेम। पहले अब वो दिन में भी नहीं खेलते, रात को आराम से बैठ के 8:30 से 12:30
लोग जाग के देखते हैं वो गेम जिसमें लास्ट बॉल में हार जाते हैं देश, ऐसे देख देख के वो अपना मैच देखते रहते रात भर। तो पॉइंट है कि अब हर कुछ रात में हो गया है, लेकिन पहले ये कुछ काल में मैंने जितना सुना है, अगर इसके अलावा कुछ आंसर है तो हो सकता है, मैं नहीं जानता, पर जितना मैंने सुना कि शादियां तो रात में होती नहीं है, पर वो जो मुगल काल में जो बड़ा देश को सेटबैक था तो उसमें बड़े ट्रिक वे से काम करते थे लोग, तो रात को करते थे। एक बार मैं गया था एक शादी में, मेरा स्टूडेंट है, पता नहीं ऑनलाइन है कि नहीं, तो वो मेरे को बुलाया, प्रभु जी चलिए चलिए, मैं तो चला गया। उधर बच्चे लोग थे छोटे छोटे, तो उनको मैंने तिलक लगाया, तो मैंने कहा पूछो, उनको एक स्टोरी वोरी सुनाया द्रौपदी का ये सब। तो उसमें से एक छोटी बच्ची ने पूछा कि सर अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोला तू बच्चा है क्या टेंशन लेता है, 10th क्लास पास हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो बोलती है नहीं मैं बीएससी में हूँ। मैंने बोला अरे मैंने इसको टीका लगाई तो बीएससी में भागो ऐसे। उसके बाद गए शादी गया दिल्ली में, शादी जयपुर में, शादी रात को 1:30 बजे। मुझे लगा कि मतलब पहुंचेंगे, शादी होगा, फिर अपना निकल जाएंगे। तो वहां पहुंचा और वो तो सब वही चल रहा है, रिसेप्शन फोटो वोटो पहले चल रहा है। तो मैं उस लड़के को बोला भाई शादी कर दे तू, इतने मुझे मुंह क्या अतिथि के रूप में बुलाया। तो बोलते हैं प्रभु जी वो रात में होगा। तो रात में 1:30 बजे जो ब्राह्मण थे वो हमारे शिक्षा गुरु थे पहले, तो वो जो है यज्ञ कर रहे थे। अब बोले सुन गदाधर बाकी सब सोने वाले, तू मत सोना, कम से मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलूं तो मेरे साथ बोलना। लास्ट में ऐसा था कि लड़का का मम्मी और पापा जागे थे, लड़की के शायद एक आदमी को जागा था, बाकी सब सो गए थे। और यहाँ ये डिवोटी लोग भी पीछे बैठ के कहीं ना कहीं लेट गए थे। मैं केवल आग लाल करके उधर हरे कृष्ण जब वो फेरे ले रहा है वो आज भी याद कर, पूरे शादी में आप ही थे। उसका तो लड़की का मामा का कोई प्रोसीजर है कि मामा कुछ पहनाएगा कुछ करेगा। मामा को ढूंढा तो किसी इसके नीचे सोया हुआ, तो उसको निकाला, मामा तुम्हारी विधि है। जी प्रभु जी, उसके बाद से मैंने शादियां अटेंड करनी बंद कर दी नॉर्थ की, बोला ये रात का काम है। हाँ तो ये सब है तो ठीक है, वो तभी का हुआ। एक्चुअली ये सब शुभ कार्य जो है उनके मुहूर्त जनरली सूर्य के सामने होते, सूर्य के साक्षी के सामने होते है ना। और नहीं तो जैसे मेरे एक सिस्टर का भी हुआ था, कजिन सिस्टर का, तो उसका 2 बार एक ही दिन में 2 बार उसका शादी हुआ। जैसे वो चंद्रवंशी थे लड़का लोग, तो चंद्र के साक्षी में एक बार शादी हुआ शाम में, और जस्ट उसके 1 घंटे पहले सूर्य के डूबने से पहले हुआ, तो सूर्य के साक्षी में हुआ। तो वो ऐसा रहता है, परिवार का भी कुछ कनेक्शन रहता है। तो ये सब है, साक्षी जनरली शाम तक आ ही जाता है, चंद्र भी होगा तो वो दिख जाता है ना शाम में। तो रात का हाँ प्रभु जी, मिडनाइट का कोई वो है नहीं। हाँ जैसे शादियां होती है मन लोगों में कि मतलब पाव पूजी रस्म है, उसमें मतलब लड़का और लड़की का पाव, वो सब रस्म निभाते निभाते सुबह हो ही जाता है। सिंदूर दान जो होता है वो 4 के बाद ही कभी किसी का होता है। तो जब तो सब पता है तो माता मुझे क्यों पूछ रही हो? नहीं प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि सही है कि गलत है। कई लोग बोलते हैं कि रात को शादियां नहीं करनी चाहिए, गजब बेइज्जती अच्छा नहीं रहता है। गजब बेइज्जती। सॉरी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं जाता हूँ ना आजकल, तो मेरा ऐसा हो गया मैं शादी में कहीं घुस भी नहीं सकता। मेरे को सिर्फ जाते हो एक कुर्सी पे बिठा देते, एक हार पहनाते, और थोड़ा मतलब 2 बड़े लोग आ जाते, बुजुर्ग बात करते मुझसे, और प्रभु जी स्वामी जी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने में, आप क्या लेंगे, आप ये, वो बोला नहीं चाहिए, हो गया मैं सिर्फ अटेंड करेगा और जाएगा। तो वो वाला हो गया रोल। वो नीचे में कहीं जा नहीं सकता, तो कुछ अंदर मेरा पता नहीं चलता है अंदर के डिटेल्स मुझे पता नहीं रहते। तो गुरुजी टाइप आता हूँ, गुरुजी टाइप जाता हूँ। एक बार सातारा में एक शादी था, तो जो लड़की थी वो हमारी स्टूडेंट थी, उसके फादर वादर सब, तो पूरे मराठा करीबन नहीं तो 600-700 मराठा एक साथ टोपी पेटा उठा लगे, एकदम तगड़ा एकदम रिसेप्शन किया। मैं भी एकदम अब मैं गुरु जी हूँ गया चुपचाप बैठा स्टेज पे, सब उसको कीर्तन करके आशीर्वाद दिया। तो पॉइंट क्या है उतना डिटेल मुझे नहीं मालूम है, पर मैं अभी एक्चुअली जो वर्णाश्रम का वो लिख रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ, तो उसमें जो विवाह वाला पार्ट है, तो हमारे एक प्रभु जी है उनसे भी डिटेल ले रहा हूँ, और कुछ लोकल ब्राह्मण हैं उनसे भी डिटेल ले रहा हूँ। तो हो सकता है उस टाइम बुक में तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं पता है। यस हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? भगवान सगुण है कि निर्गुण है, बताइए। भगवान दोनों है ना। तो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग निर्गुण शब्द यूज करते हैं
तो गुण मतलब यहाँ पे क्वालिटी है मटेरियल क्वालिटी, भगवान इन मटेरियल क्वालिटी से अलग है, निर्गुण, निर्गुण हो जाएगा कि इन 3 गुणों के नहीं है भगवान, दिव्य है। और सगुण का मतलब है कि उनमें वो क्वालिटीज हैं, डिवाइन क्वालिटीज, जो 64 क्वालिटी की हम बात करते हैं, तो दया इत्यादि ऐसे वर्ड। तो भगवान जो है वो सब गुणों से परिपूर्ण है, जो आध्यात्मिक गुण है। और ये 3 गुण भी तो भगवान से आते हैं ना, दैवी ये सब गुणमयी मम माया दुरत्यय, ये मेरी गुण माया जो है जो 3 गुणों से बनी हुई मेरी है। तो ये गुण भी भगवान के हैं वैसे, लेकिन भगवान इन गुण के अंदर नहीं है, अधीन नहीं है, ऐसा है। यस, पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरे को मतलब मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। एक्चुअली क्या है, दिनचर्या जो होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे भक्ति के मार्ग में। तो वो हमारी कैसी होनी चाहिए? मतलब जितने लोगों को सुनते हो उतनी डिफरेंट डिफरेंट आती हैं। तो एक आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए? देखिए, पहला तो प्रिंसिपल आता है, फिर आता है डिटेल। प्रिंसिपल यानी मुख्य उद्देश्य, आपका मुख्य उद्देश्य भक्ति है, ठीक है। अब आगे आता है डिटेल, आप कौन से वर्ण और आश्रम में हैं। अब आप वर्ण में समझिए, आप अभी जो भी सब लोग तो जॉब ही कर रहे हैं, तो एक शूद्र वर्ण है, लेकिन फिर भी हम लोग भजन भक्ति करते हैं, तो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड हम लोग जीते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप ब्राह्मण वर्ग से हैं ऐसे समझ लेते हैं, 2 मिनट के लिए ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मणिकल वर्क भी करते हैं, पूजा पाठ है, तो आप ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड में हैं। उसके बाद आपका आश्रम क्या है? आपका आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अब तो कोई ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, तो उसके लिए बहुत सारे चीजें हैं जो स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो लीनियंट होती हैं, कि भाई इसमें इतना आपको नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, दोष नहीं लगता। तो अब आ गए आप गृहस्थ आश्रम में, उसमें आप पुरुष है कि स्त्री है? तो पुरुष है तो कठोर नियम है, स्त्री है तो कठोर बंधन है कुछ कुछ जो आपके फायदे के हैं। अब आप स्त्री हैं, तो अब स्त्री हैं तो आपको पहला आपका जो पति के प्रति, बच्चों के प्रति जो दायित्व है, और परिवार में जो बेसिकली आपका एक कॉमन दायित्व होता है, जो एक अगर आप बहू हैं तो, अगर आप सासू हैं तो अलग, अगर आप बेटी हैं तो अलग। तो ऐसे टाइम आपका रोल अगर अभी बहू का है तो उसमें कुछ रोल्स हैं जो आपको करने हैं, तो वो रोल आपके कर्तव्य हो गए। उसके अलावा आपका भगवान के प्रति भजन और साधन भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कार्य करते वक्त इस चेतना में कर सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, वो प्रसन्न होंगे मेरे सेवा से, क्योंकि मेरे को रोल मिला हुआ है। और मुझे देख के आगे भी जो लोग आने वाले हैं वो अच्छे से अपने वर्णाश्रम में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं, तो मेरे से सीखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो हो गया। उसके बाद आप ये रोल प्ले करिए। अब डिटेल में आना है कि समय कब देना है। तो इसमें कोई भी 10 लोगों को सुन के 10 स्टैंडर्ड नहीं लेने हैं, ठीक है। आपको देखना है कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब आपके अगर बच्चे सुबह सुबह उठ रहे हैं, उनको स्कूल जाना है, ये वो पैकिंग करना है, डब्बा बनाना है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं जब करूंगी तुम सब जहां जाना है जाओ, मुझे मालूम नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी हो सकता है आप माला ना कर पाए। और कई बार मैंने देखा है लोगों को कि ऑनलाइन मायापुर या कहीं का मंगल आरती लगा लेते हैं और सुनते हैं, और फिर अपना कभी कभी जैसे कुछ रोटी वोटी बना लिया, डब्बा वब्बा पैक कर लिया, बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए, उनके जूते वूते सब करके उनको भेज दिया। तो फिर दिन में आपके पास समय होता है, दिन में खाली समय होता है, तो दिन में आपने एक्चुअली एक्टिवली सेवा कर लिया। मतलब महिलाओं में जाके बड़बड़ ये वो दुनियादारी करने से अच्छा है कि जो बेसिक है उसमें आपने कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने बुलाया, कोई मदद चाहिए, उधर आपने हेल्प कर दिया, वो एक सामाजिक वो भी होना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए नहीं वहां सब अभक्त है मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, आप जा सकते हैं। जैसे कोई इवेंट है, किसी के घर पे शादी हो, बोलते हैं अरे दीदी आप थोड़ा आके हेल्प कर देंगे, आप नेबर है, आप साइड में रहते हैं, तो आप जाके थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो आपका जो दिन का समय है मेजरली आपके पास खाली होता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब तो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, मैं उस स्त्री की बात, अब उसमें भी 2 कैटेगरी, आप जॉब कर रहे हैं तो नहीं कर रहे तो जॉब अगर आप नहीं कर रहे तो वो समय आपके पास है, उसमें आप अपना भजन साधन करिए। फिर शाम के समय वापिस बच्चों का है ये, उसमें आप लग सकते हैं। अगर आप खाली हैं, अगर आप सिंगल हैं, शादी नहीं किया है किसी ने, तो बैठ के फिर उसका सुबह का समय होता है, सुबह के समय निकाल सकता है। कई लोगों का आजकल जॉब ही ऐसा होता है कि रात में होता है, कई बार नाइट शिफ्ट टाइप होता है, तो रात को आपको कुछ जो भी आपका है वो टास्क पूरा करना पड़ता है, तो फिर सुबह का आराम करके शाम में कर लीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, तो ये जो चेंजेस भी हो रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था ढंग से नहीं होने के कारण ये चेंजेस हो रहे हैं।
अन्यथा क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर कोई सुबह 4 बजे मुर्गा को करके वो सब जाग जाते थे। आप मुझे बोल दो किसी भी गांव में चले जाओ, चाहे आप पंजाब चले जाओ, आप तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आसाम चले जाओ, त्रिपुरा, मणिपुर, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आज भी किसी गांव में सुबह के सब लोग उठ जाते हैं, चाहे वो जिधर भी हो। ये सिर्फ जो सिटी में रहते हैं इनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका इनकम अलग टाइप से आता है, इनके कमिटमेंट्स अलग होते हैं, इनके लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, तो दिक्कत है कि वो करे तो करे क्या। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को बनाए रखिए भक्ति का, और डिटेल जो है वो आप अपना इंडिविजुअल बनाइए। जैसे मैं 2001 से लेके मैं कह रहा हूँ आपको 2018 तक, जब तक मैंने गुरुकुल नहीं खोला था, तो मैंने बहुत मंगल आरती की 17 तक, मतलब रेगुलर, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने मंगल आरती नहीं किया, वो हर जगह मतलब मंगल आरती, ये वो चैंटिंग वेटिंग सुबह। फिर जब से मैंने ये ऐसा मेरे माइंड में सोचा कि मैं तभी सोचा कि अब मैं, अभी मेरा उम्र है अभी से लेके 50-55 तक, 20-25 साल पूरा मैं गुरुकुल में लग जाऊंगा, मैं ये खोल दूंगा। फिर 55 में क्या है, वो बॉडी भी काम नहीं करेगा, 55 के बाद फिर क्या गुरु जी की तरह जाके बस सब जगह प्रसाद का क्या मैं तो तो लेकिन मैंने सोचा जो एक्टिव ईयर्स है, इसे मुझे लोग बोलते प्रभु जी आप आराम करिए, जरूरत क्या है, मेरा बॉडी अभी एनर्जेटिक है, मैं कर सकता हूँ। बाद में एक टाइम बाद तो बॉडी वैसे भी काम नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे चलो तो भी मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो जो 25 साल जो एक्टिव है वो मैं अपने गुरु को देना चाहता हूँ, कि मैं उनके लिए जो उनकी इच्छा है पूरा करने के लिए देना चाहता हूँ। तो अब उसमें जो ऑब्वियसली जो भजन साधन है वो तो कर ही लिया है, और भी करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उधर आप रूल्स नहीं लगा सकते। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, सो रहे, ऑलरेडी मैं मोटा हो गया तो वो सीट भी मेरे को पैक हो जाता है, और आपको मिडल बर्थ मिला, तो ये नीचे वाला उठता नहीं है ना ऊपर वाला उठता है ना, आप कहीं बैठ सकते हैं जब करने के लिए, फिर क्या वापिस आप बंद करके सो जाओ। तो कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, तो ये पॉइंट है। तो सर्टन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको देखने पड़ते हैं कि अंत में, क्योंकि हमें ये बैलेंस करके भी चलना है। पता चला ना तो शरीर ही रोगी हो गया और फ्रस्ट्रेट हो गया। कई बार हुआ है ऐसा कि कुछ लोग जबरदस्ती ऐसा वो करके फिर उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, फिर उनको अल्सर्स होने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको देखना है कि आप कहाँ तक। 3 जोन होते हैं, स्ट्रेच जोन, पैनिक जोन और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है आराम से, आज मूड आए तो जब किया, आज नहीं किया, आज 4 माला, आज 8 माला, वाह एंजॉय। दूसरा है पैनिक जोन, जो एक दूसरा एक्सट्रीम है, मतलब इतना करना, 2 बजे सोए 4 बजे उठे, हाँ सबको बताना मैं उठ जाता हूँ, और फिर अंदर शरीर पूरा कबाड़ा हो गया, फिर उन्हीं भक्तों से सेवा भी लेना है कि मुझे ठीक करो। तो ये दूसरा जोन है जिसमें कोई फायदा नहीं, वो भजन भी हमारा ध्यान नहीं रहेगा। बीच वाला है स्ट्रेच जोन। स्ट्रेच जोन का मतलब है कि आप अपने आप को कंफर्ट में भी नहीं रखते, आप थोड़ा सा अपना तान ले रहे हैं, थोड़ा अपने को खींच के रखे, और पैनिक में भी नहीं है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं है, थोड़ा सा अपने एक लेवल ऊपर। तो ABCD प्लस बोलते हैं उसको, अबव एंड बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा। मुझे कई बार ड्यूटीज बोलते हैं प्रभु जी अभी इतना जन्माष्टमी हो गया ना, कितना लूट लिया हमने, अब ये साउथ इंडिया, मैं सभी बच्चों को लेके जाना चाहता हूँ, सभी मेरे 350 बच्चे हैं, सबको साउथ इंडिया यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं दिसंबर में ले जाने वाला था, फिर हमारे प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो मैंने उसको होल्ड पे रखा है, क्योंकि फिर ये लोड और वो लोड एक साथ। तो दूसरा जो लोड है, तो ये लोड है मतलब उसको सोचना पड़ता है वहां कैसे होगा, ये कैसे होगा। अभी लड़कियों का ग्रुप खोल रखा, आधा वो किसी डोनर ने आधा ही बना के दिया है, वो आधे में गायब हो गया है, अब उस आधे के बनाने के बाद मुझे पूरा करना पड़ेगा, तो वो अलग टेंशन है। तो अब क्या है कि इतना कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने सारे गुरुकुल्स हैं, सबके अपने अपने एक्सपेंसेस है, ये है वो है, तो फंड कलेक्शन भी कर रहे, तो ऐसे लोड हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन उनको तो बोला प्रोजेक्ट 3 दिन कहता हूँ, ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ फिर भी मैं ये कर सकता हूँ, तो वो उधर आप एक्सटेंड करिए, उधर आप कंफर्टेबल नहीं रहिए, उधर जाके अरे नहीं अब मैं आराम से बैठूंगा, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने अपने लेवल को एक्सटेंड करते रहिए, वो आपका प्रेम ही है भगवान के प्रति। तो इसीलिए अपना शेड्यूल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका तो है ही, पर अपना शेड्यूल जो है सबने ऐसा बनाओ कि वो इस स्ट्रेच जोन में रहे, सुबह भी उठे, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाए, और भजन भी हो, और आपका जो दिनचर्या है वो भी हो जाए, क्योंकि स्पेशली आप में से सब लोग जनरली गृहस्थ है ना, इसलिए। यस माता। प्रभु जी, इसमें एक चीज आती है, जैसे सब बोलते हैं, इस्कॉन में भी बोलते हैं, हम जिनसे भी मिलते हैं संतों से, तो सभी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का भजन सबसे अच्छा होता है। तो क्या सिर्फ चैंटिंग को ही भजन माना जाता है, या फिर हम जैसे सुबह, जैसे आपने बताया कि हम माँ के रोल में हैं, बहू के रोल में हैं, तो घर में बुजुर्ग भी हैं, उनको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है,
तो हम सुबह उठ करके हम चैंटिंग में नहीं लग सकते। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम उठे और उठ करके बस मंगल आरती किया और फिर उसके आप बाद अगर अपना लग माता गए। पिता होते ना तो मैं आपको 5 उठक बैठक मरवाता आज। नहीं जो प्रभु जी, आप मैंने अभी अभी भी बोल इतना सकते हैं। देर से समझाया, फिर आप वही क्वेश्चन पूछ रहे नहीं हैं। नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं, और फिर आप बाद में करते हो तो फिर वो आपका रजोगुणी मिश्रित हो जाता है। मेरा क्वेश्चन अलग है। कौन तो बोला ऐसा थोड़ी ना होता है। भगवान के भजन में 3 गुण मिश्रित कैसे हो जाएंगे? पता नहीं प्रभु जी, लोग कहते हैं, मतलब जनरली यही पुश लोग, किया जाता है कि नहीं आप सुबह ही उठो, आप आप बात 3 बजे मुझसे कर उठ रहे हैं जाओ। ना, मैं लोगों की तो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ हम्म। कि जो भजन है ऑलरेडी भक्ति का जो मार्ग है उसको अव्यय कहा गया है, त्रिगुणातीत कहा गया है, यानी 3 गुणों से परे। तो आप तो रात में भी भगवान का भजन 12 बजे भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर सकते हैं, आप सुबह 4 बजे भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने क्लियर बोल दिया है कि हर एक व्यक्ति का अपना वर्ण और आश्रम में कोई स्थान है, हर एक का अपना जीवन का एक शैली है, अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है। तो आपका अपना एक समय बनता है, उस समय में आप भजन करिए, वही आपके लिए परिपूर्ण है। अब आप झूठों का कंपेयर करिएगा कि नहीं 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 वो तो 4 बजे करता है, मैं नहीं करती तो मैं गिर गई, ऐसा नहीं होता है। उसका है नसीब 4 का, उसको फ्री मिल रहा है तो कर रहा है सुबह 4 बजे उठ के। आपको लग रहा है कि चलो 4 बजे उठ के मुझे 2 काम करने, फिर ये तीसरा करना है, तो वो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ड्यूटीज है, दायित्व है। तो आपको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान तो जानते हैं ना कि आप कहाँ कहाँ फंसी हो। अगर हम्म। यशोदा मैया रोज उठ के नहीं कृष्णा मेरा तेरा चैंटिंग करना है, हाँ, वो बैठा रहे हरे कृष्ण तो कैसे होता है? तो ऐसा हर एक अपना रोल है। मैं कह रहा हूँ कोई कोई बंदा है वो नाइट शिफ्ट में कमाता है, उसका कोई जॉब ही ऐसा है कि वो नाइट शिफ्ट में कमाता है, तो कहाँ से लाएगा वो पूरा रात जाके। मैं मुझे याद है जब मैं जॉब करता था तो हमारे यहाँ ना पूना में साधना कार्ड होता था, साधना कार्ड, ऑब्वियसली मैं उसके भी खिलाफ था। बहुत सारे ऐसे टाइम पास चीजें जिसके मैं टोटल खिलाफ हूँ, पर ठीक है। तो साधना कार्ड में तो लिखते थे कितना बजे उठा, कितना बजे सोया, हाँ, आपको काम वासना आया क्या, नहीं आया क्या। मैं बोला भाई ये तो अलग ही कुंडली है तो मैं तो सब में पहले टिक कर देता भाई, सारे सारे जो अनर्थ है सब मुझ में है, बाकी साधना। तो कई लोग उसको मैनिपुलेट करते थे अपने सीनियर को दिखाने के लिए कि नहीं मैं 4 बजे उठता हूँ ये वजह से। पर मैं अपना ईमानदारी से लिखता था तो मेरा साधना स्कोर जनरली 60-65 के आसपास ही रहता था। वो लोग अपना मार्किंग से, इंजीनियर थे ना, वो ऐसी जजमेंट करते थे। भक्ति को आप मार्क्स में कैसे लाइएगा, ये मूर्खता है, मूर्खता के लक्षण है ये। पर ठीक है, जो भी है, जिन्होंने किया किया। तो मार्क्स को भक्ति समझने लगे। इनफैक्ट मेरे काउंसलर थे जिनको 98-99% हर बार आता था, और शादी कर लिया। तो मैं बोला प्रभु जी फिर मार्क्स का क्या हुआ? तो बोलते रहे यार वो सब फेक है तो मैंने बोला यार अजीब है। फिर मेरे को एक दूसरे ब्रह्मचारी ने डांटा, मैंने सुना है तू साधना कार्ड में विश्वास नहीं करता। मैंने बोला प्रभु जी वो तो आपके दोस्त थे ना जो 99 मिला, वो तो छोड़ के चले गए। तो फिर ये थोड़ा टेंशन में आ गया, बोले जाए यहाँ से। फिर 6 महीने बाद ये भी चले गए। मैं बोला प्रभु जी आप भी चले गए साधना कार्ड लिख। तो साधना कार्ड का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ वो आपको डिसिप्लिन जरूर डाल सकता है कि हाँ आप सुबह उठेंगे, थोड़ा लिखेंगे, अपने आप को अलर्ट करेंगे, पर साधना कार्ड परिपूर्ण नहीं। तो एनीवेज मैं अपना एक उदाहरण बता रहा था, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, और कुछ। तो एक बार ये साधना कार्ड लिख रहा था, तो मैं जब ज्वाइन कर रहा था टेम्पल, तो उन्होंने बोला कि अरे 1 साल कम से कम जॉब कर लो ताकि एक्सपीरियंस रहे तो ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो मेरा एक कंपनी से डील हुआ, 14 मंथ्स का टाइप था कि 14 महीने काम करूंगा फिर खत्म। बोला ठीक है। तो 14 महीने जॉब किया, तो 13वें महीने में मैं मेरे सीनियर को मिला, वो 98% वाले को। मैं बोला प्रभु जी मैं अभी सब छोड़ूंगा, 1 महीने बाद मैंने रिजिग्नेशन दे दिया है, तो और क्या क्या करना है बोलिए, तो फिर मैं जाता हूँ। तो उन्होंने अचानक से बोला कि, बोले नहीं 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 तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। बोला प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, मैं तो रेजिग्नेशन दे के आ गया, और ऊपर से वो एचआर मेरे को गुलाब का दस्ता भी देके गई, ओ सर इट वाज नाइस वर्किंग विथ यू। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा वो पहला बोले गुलदस्ता दे इधर। तो बोले नहीं 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 तुम्हारा साधना अच्छा नहीं है। मैं बोला प्रभु जी मैं 16 माला करता हूँ और मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि तो मेरा डे शिफ्ट था तभी, वो जैसे डे में होता है ना नॉर्मल 8 to 10 है शाम तक जो भी, और डीवीए था तो ऑन कॉल भी रहना पड़ता, पर ठीक है। तो मैं मेरा जब सुबह हो जाता था, मंगल आरती मंदिर में हो जाता, तो मैं बोला प्रभु जी सब तो हो ही रहा है, पर ठीक है, क्योंकि मैं कभी कंपनी से लेट आता हूँ तो 9 बजे नहीं सोता, मैं कभी 10:30 बजे सोता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, पर मैं मंगल आरती आ जाता हूँ। और कुछ कुछ चीजें भागवतम में तभी नहीं सुन पाता, तो ऐसे मैंने बताया नहीं 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 तुमको 98% नहीं लाते तब तक मैं तुमको नहीं ले सकता। मैं बोला अजीब है, मैं कहाँ से लाऊं?
फिर मैंने उनको बोला मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो मैं लाता हूँ ये 98, फिर क्या दिन भर यही करना है? बोले नहीं, जॉब के साथ करना है। फिर मुझे वापस जाके जॉब लेना पड़ा। तो एनीवेज जो मैनेजर था वो मेरा, उसके लिए मैंने बहुत किया था, तो कोई बड़ा इशू नहीं था। फिर क्या हुआ, हमारा एक सर्वर है वो हैंग हो गया, किसी यूएस का सर्वर, और रात को वो लोग का दिन था, हमारा रात फोन आया, सामना कार्ड में पहले हफ्ते में मिला मेरे को 96%, फिर दूसरे हफ्ते में 42 पे आ गया। मैं बोला प्रभु जी ये सब नहीं होगा, क्योंकि नाइट किसी ना किसी दिन सर्वर तो क्रैक होना ही है, उसको ना कहीं हैंग होता ही है वो, तो रात में जाना ही पड़ेगा किसी दिन किसी ऑन कॉल। तो होता क्या है कि कई बार लोग इम्प्रैक्टिकल रहते हैं। अभी वो उसी कंपनी में एक बार एक दिवाली में वो एक माताजी स्टूडेंट आई, उसको कुछ पढ़ना था, तो मैंने उसको पढ़ा। फिर दिवाली आया तो वो लोग आजकल मॉडर्न रहते हैं, हेलो हैप्पी बर्थडे सर ऐसे करके हाथ दिया, तो मुझे भी ध्यान नहीं आया, मैंने हैप्पी बर्थडे कर दिया। फिर मुझे ध्यान आया अरे हाथ नहीं मिलाना था, तभी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा कट्टर था। मैंने सीनियर को फोन किया, प्रभु जी मैंने गलती से हाथ मिला लिया। बोले पहले पूरा डेटॉल के बॉटल से पूरा हाथ धो। और मैं भी इतना था भोला भाला, मैं जाके पूरा हाथ इतना धोया, उस लड़की को भी बुरा लगा कि क्यों इसको हाथ मिला के हैप्पी दिवाली किया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत चाइल्डिश होता है। हम हमारे भक्ति को समय के अंदर बांध देते हैं, हम हमारे भक्ति को इस डेटॉल के अंदर बांध के रख देते हैं, आज जबकि भक्ति बहुत आसान है। भगवान तो वृत्रासुर जो असुर था वो आदमी खाता था, वो तो मतलब बाकी ये नहीं खाता था, वो आदमी खा जाता था, उसको भी भगवान अपने गोलोक में वैकुंठ में ले लिए। हाँ, उस हाथी को भी उद्धार कर दिए, उस मगरमच्छ को उद्धार कर दिए। तो भगवान की भक्ति ये आप सत्व गुण में कर रहे हैं इसलिए महान है, ये गलत है। हाँ, हमको सत्व का अवलंबन करना चाहिए, परंतु हमें प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि पहले हम रहे तब ना सत्व में रहेंगे। तो आपका जो एग्जिस्टेंस है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? अगर आप 2 बजे उठ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ना, फिर 2 से 4 करिए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही काउंट हो जाएगा। 2 के बाद का जो जप है वो सुबह ही माना जाता है, तो 2 से 4 जप कर लीजिए, खत्म कहानी। फिर आपका सत्व गुण का प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर करिए 4-5 दिन करिए, फिर 5वें दिन आंख लाल होगा, ऐसे ऐसे वैष्णव ही नहीं दिखाई देंगे सेवा के लिए। तो मेरा प्रभु जी वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इसीलिए तो आपसे पूछा मैंने कि हाँ, तो जो पॉसिबल है वो मैंने बताया, ठीक है? तो अब कंपेयर नहीं करिए कि नहीं दोपहर में रजोगुण मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं मिक्स होता है। जिसका जीवन में झंडूबाम हो जाता है ना, उसको भगवान कभी भी याद आते हो, वो भगवान के याद में रो देता है। जो तवा अगर गर्म हो तो रोटी कभी भी सेका जा सकता है, तवा ठंडा हो तो रोटी कहीं नहीं सेका जा सकता। वैसे अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं और भगवान ने दे रखी हैं, तो हमारा भजन और तीव्र होते जाता है, वो चाहे किसी भी समय, ठीक है? अब वृत्रासुर ने जो भगवान को आवाज दिया वो कौन से समय में दिया बताइए? सुबह था, शाम था, रात था, कब था वो बताइए? पता नहीं प्रभु जी, याद नहीं। गजेंद्र ने जो आवाज दिया कि हे प्रभु, वो कितना बजे दिया था? नहीं पता प्रभु जी, वो तो हजारों सालों के बाद दिया उसने, पता नहीं। क्यों दोपहर में दिया होगा तो रजोगुण मिक्स नहीं हुआ उसमें? पता नहीं प्रभु जी, मुझे ना ये चीज मतलब इस्कॉन के ही है एक डिवोटी, तो उन्होंने बोला कि माता जी आप जो ये 11 बजे माला करते हो दैट इज नॉट गुड। ओह माय गॉड, दैट इज नॉट गुड। उससे आपकी भक्ति मतलब इम्प्रूव नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे तब से ये मतलब दिमाग में वो अभी गोवर्धन पूजा वाले दिन ही बोला उन्होंने, तो मेरे को तब से वो दिमाग में चल रहा था। क्या होता है सुनिए, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कोई भी प्रीचर है ना, अपना इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं आपके लिए, वो 2 काम करता है। पहला बात, वो कुछ तो रेयरिटी खोजता है, रेयरिटी समझते हैं, यानी कुछ तो ऐसा रेयर बोलो जो शायद माता जी टेंशन में आ जाए, कुछ तो बोल देते हैं। आप जैसे कोई भी फंक्शन होता है ना, तो घर के फंक्शनों में भी देखिए, तो हमारे परिवार में कोई तो ऐसा पंडित टाइप होता है, वो आके कुछ तो बोल देगा, ना 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 ना, ये ग्लास यहाँ नहीं रखो बेटा, वहां रखो, भगवान के सामने नहीं रखा जाता। हाँ हाँ, अचानक से सब ओके चल रहा है, वो कुछ तो खोज के निकाले, बिकॉज वो अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो भी प्रभु जी या माता जी आपको बोले हैं या आपको बोले हैं पर्सनली, तो भी वो आपको बोलने का पहले तो अधिकार उतना है भी नहीं, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी जब कर रहे हैं अपने समय निकाल के, तो दैट इज इनफ। आइडियली हाँ, वो ये कह सकते थे कि अर्ली मॉर्निंग करेंगे माता जी तो बहुत अच्छा है, ट्राई करिए, नहीं होता तो ठीक है आप दिन में करिए, सुबह करेंगे तो आ जाता है। ये बोलना कि आपका कुछ नहीं होगा और आपका वो हो जाएगा, तो ये सब मतलब ये तो फिर फालतू के डराने डुराने वाले काम है। तो जो पंडा लोग नहीं करते हैं, जाओ तेरा भला नहीं होगा, तो उस डर से आदमी 100 रुपए का दिखे जाता है, वैसा वैसा हो गया, ऐसा नहीं।
तीन गुण जो है भक्ति में कभी मिलते ही नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, प्रभु जी को पूछो कि गजेंद्र जो है वो कब कितना बजे कॉल किया था भगवान को, वृत्रासुर कितना बजे कॉल किए थे, अजामिल कितना बजे कॉल किया था। नहीं प्रभु जी, अभी कितना क्या हो बजे रहा है एक्चुअली, कुछ लोग जो जपा का टाइम होता है ना सुबह, तो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ करके जपा करते हैं, 4:30 बजे तक उनका आ जाता है 16 राउंड्स कंप्लीटेड। तो उनको देख देख के थोड़ा सा फिर ज्यादा लगता है कि यार इन्होंने भी खुद को चेंज कर लिया। मेरे को इस मूवमेंट में नहीं तो 2001 से लेके आज तक मैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहा हूँ। 22-23 साल आराम से मतलब एक्टिवली हुआ है, ऐसा मैं एक दिन भी सो के नहीं निकाला। मेरे 23 साल के अनुभव में, बुरा मत मानिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ये एक तथ्य है। ये 23 साल के अनुभव में जो बहुत ज्यादा ये डिंगा हकते हैं ना कि मैंने इतना बजे जप किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये वो लोग हैं जो अपने भजन का इंप्रेशन डाल के ये एक्चुअली either they want to impress you, enslave you, or they want to prove that they are one of the greatest devotees। बाकी उनका सामने कोई डिवोटी है नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, चलिए आपको अनुभव बता देता हूँ। कभी उस माता जी से बात भी कर रहा हूँ तो मैं करवाता हूँ। एक माता जी थी, मैं उनके घर पे जाता था तो उनके पति काफी मतलब खाना वाना खिलाते थे, रंगोली उंगली बैठा के, मतलब ऐसा बहुत अच्छा फीलिंग आता था। तो बेचारी माता जी भी खिलाती थी, लेकिन उसका पति हमेशा मुझे बोलता था, प्रभु जी मैं 2 बजे उठ के 6 बजे तक इतना माला कर लेता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। तो कई बार उसके घर पे जाते तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ा भक्त है, मैं तो भक्ति नहीं हूँ। मुझे खुद मेरे 16 वाला होने के बाद मुझे लगता था ये भक्त है। फिर वो प्रीचिंग करता था, फिर मैंने, तभी उसकी वाइफ है, लेकिन कभी कभी खिलाते वक्त ना मतलब ज्यादा हंसती नहीं थी। मतलब मैं सोचा कुछ तो है, मतलब ये इतना महान भक्त है तो वाइफ कुछ क्यों नहीं है, कम से कम ऐसा दड़पन में क्यों है। खिला तो रही अच्छे से, पर ऐसा जैसे होता है ना एकदम प्रसन्न चित्त से आदमी बोलता है पूजाई और खाइए, थोड़ा पैक करके ले जाइए, तो ऐसे टेंशन में लग रही थी। वो भी भक्त थी और ये बहुत इंप्रेस किया मेरे को, बहुत इंप्रेस किया। एनीवेज मैं उस स्टोरी में नहीं जा सकता क्योंकि वो दोनों व्यक्ति अभी धरातल पे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने इंप्रेशन से लोगों को इंप्रेस किया और इसके चक्कर में एक माताजी फंस गई, मैं बता रहा हूँ। अब वो इनके अलग रिलेशन होने लगे। बाद में इसकी पत्नी को बुरा लगा। इसकी पत्नी ने मुझे बोला, तो मैंने इसको समझाया कि भाई देखो ये तुम जो जब साधना कर रहे हो अच्छा नहीं तुम्हारे लिए सब। नहीं प्रभु जी वो आपको कबूल तो कर नहीं रहा था। और बाद में वाइफ ने कहा से प्राइवेट एजेंट्स को देके पकड़िए इसको। बट पॉइंट ये है कि लास्ट में मैंने इसके वाइफ से तब तक बात नहीं हुआ था, तो एक दिन इसकी वाइफ ने फिर भी कॉल किया, तो मैंने बोला यस माता जी। तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी मैं आपको सच्चा बात बता रहा हूँ, ये आदमी 8 बजे उठता है मेरे घर पे, ये 8 बजे उठता है केवल वो आपका इंप्रेशन लेने के लिए, क्योंकि आप उसको हाइप में रखोगे, इज्जत दोगे, क्लास देने का मौका दोगे। क्योंकि कई बार होता है कि मैं क्या हफ्ते उस नहीं जा पाता था, तो मैं इसको बोलता था तू क्लास दे दे भाई, इतना साधना कर रहा है तो अच्छा है। तो ये वो उसके चक्कर में ये इंप्रेशन मारने के लिए ऐसा बोलता था। तो पहली बात तो कोई आपको सामने दिख नहीं रहा है जब कर रहे नहीं कर रहे, और अगर कोई कर रहा है ना माता जी, आपको प्रेमानंद महाराज मैसेज नहीं करेंगे कि मेरा आज साधना हो गया। वो साधना कर लिए है तो उनके वाणी में शक्ति है। प्रभुपाद जी कभी नहीं लिखे मैसेज में कि टुडे आई कंप्लीटेड माय 16 राउंड, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। वो किसी को बताने वाली बात नहीं है। अगर कोई लड़का एक लड़की को जाके आई लव यू बोलता है, वो ये नहीं बोलेगा कि 5:55 में मैंने आई लव यू बोला, नहीं बोलेगा वो, उसका उसमें ध्यान ही नहीं होगा। उसका ध्यान होगा कि मैं वो मुझे मिली और मैं उससे बात किया। ये सब चीजें किसी को ध्यान में आ रही है तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि सुबह आप जप नहीं कर सकते, सुबह का तो जप करिए, अगर समय है मौका है तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंप्रेस हो जाना ये अपने आप में मेरे अनुभव में अननेसेसरी है। कई बार लोग इस चीज से लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं, या तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या तो वो अपना ही उनको लगता है कि मुझे बता देना चाहिए कि मैं करता हूँ ये करता हूँ। तो कई बार लोग ऐसे भी होते हैं। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि चलो सब लोग सुबह जप करें, इस भाव में भी लोग बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, इसमें जज करना मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में आंसर क्या दिया, मैंने आपको कहा आप अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होते हुए अपना समय निकालिए। इसमें वो क्या बोला, ये क्या बोली, और भी कोई क्या बोला, उसे क्या लेना देना है। और आपका जब आपको करना है, आपके भगवान से आपको प्रेम करना है, मुझे थोड़ी करना है। आपका भजन आपको करना है, आपका फ्लाइट आपको उड़ाना है। प्रभुपाद बोलते हैं हर एक को अपना फ्लाइट उड़ाना है। आप अपने फ्लाइट को ढंग से उड़ाइए, हमें हमारा ढंग से उड़ाना है।
ठीक है ना। कई बार मुझे भी कोई बोल देता है, ऐसे कई बार प्रीचिंग होता है। जैसे कल भी मैं दिन भर नहीं कर पाया, गेस्ट आ गए, हो गया, फिर मैं ट्रैवलिंग करके आया था, फिर मैं ट्रेन में जाके जब कर रहा था, जब ट्रेन में जा रहा था तब जब कर रहा था एक प्रोग्राम था। तो ड्यूटी बोला प्रभु जी, मैं बोला देख भाई ये अभी प्रीचिंग मोड में है, जब प्रीचिंग मोड चलता है ना तो उसका अलग शेड्यूल होता है, और जब बैठ के करते हैं वो अलग मोड होता है, तो फर्क होता है। तो डिफरेंस, आप क्या सेवा में है, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट में प्रिंसिपल मेंटेन करिए कि नाम आप भगवान के लिए ले रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं। डिटेल जितना सत्व गुण से भरा हो अच्छा है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन बोलते हैं कि जितना हम बेस्ट कर सकते हैं उतना करिए, उसके आगे ना आप जिम्मेदार हैं ना मैं जिम्मेदार हूँ, ना वो जो भी व्यक्ति बोल रहा है, वो व्यक्ति भी बोल रहा है, चलो बोल दिया, उसका जो अच्छा पार्ट है वो ले लीजिए। उसमें कंपैरिजन कंपटीशन थोड़ी है कि वो इतना करेगा। अब हम 36 लोग थे जब हमने टेम्पल ज्वाइन किया, तो मेरे बैच में हम 36 लोग थे जो ब्रह्मचारी बने। हाँ, अब उसमें जब ब्रह्मचारी 2008 में ज्वाइन किए तो हमारे बैच में सब सिंसियर लोग थे, हरे कृष्णा। एक डिवोटी तो 45 मिनट लगाता था सिर्फ तिलक लगाने के लिए, कि वो लाइन लगा के टिक टिक, फिर नहीं पैरेलल लाइंस नहीं हुए, वो इंजीनियर थे आईआईटी का, फिर पहुंचता था जब तक एग्जैक्टली स्केल लेके गिनता था। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो तभी मेरा दोस्त है, लेकिन वो ऐसा करता था। और वो बोलता था प्रभु, हम सबको बोलता था जो भी हम में से ऐसे हो उसके मित्र और जो लाइन ठीक से नहीं लगा देते, कभी कभी ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे क्या प्रोपल भी लगा देते, चंदन लगाना इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलता था, सुन दासगर तू कभी गोलोक नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारे लाइंस पैरेलल नहीं। अब बताइए इस आदमी का मैं क्या समझा। एक वो ऐसा दोस्त था कि अपने घर ले गया मुझे, प्रयाग में रहता था, तो भले गर्मी में वो सॉक्स पहन लिया था। तो मैं आज भी, वो मैंने कई बार बोला है, कल्याण स्टेशन पे मुझे आज भी याद है, तो हम लोग गए तो मैंने बोला तो बोला कि मैंने बोला तू गर्मी में सॉक्स क्यों पहना है, ठंडी में पहनना चाहिए। चप्पल पे सॉक्स, सॉक्स पहन के चप्पल पहनते ना वैसा। तो मैंने बोला आते अमीर लोगों को आदत होता है कचरा ना लगे इसलिए, तुझे क्या ये सब है। बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, जब गाँव जाएंगे ना तो लोग पाँव छुएंगे बच्चे को। तो मैंने बोला तो पाँव छुएंगे तो उसका सॉक्स से क्या लेना देना। बोले नहीं, पाँव छूने से कर्मा जाता है ना, तो सॉक्स में अटक जाएगा। तो क्या है, हम कर्म को, काल को हमारे इस भौतिक गणितों में घुसाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। ऑलरेडी काल के परे हैं। भक्ति जो है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब काल, कर्म, 3 गुण, इनसे परे का कार्य है। तो आपको देहात्म बुद्धि वाला चीज वहां नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ये सोचना कि 3:30 बजे जब कर लेता तो महान भक्त है, फिर वो धीरे धीरे और इंप्रेस करेगा कि माता जी मैंने तो 15 बार भागवतम पढ़ा है, तो आपको लगे हाँ तो चलिए। तो ये क्या होगा कि वो आपको नचा रहा है, ये नॉनसेंस है। आई डोंट नो वो क्या इंटेंशन से बोला है, वो मैं जज नहीं कर सकता। मैं जनरली किसी और का पॉइंट यहाँ लेता नहीं। मेरा पॉइंट जो है मैंने आपको क्लियर बता दिया कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी आप कुछ कर सकते हैं, तो वो भाई वो आपका पर्सनल एजेंडा है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन ऑफ द कैमरा आपको 5 उठक बैठक लगाना होगा। आपने लंबा एक ही आंसर को दोबारा। लेकिन प्रभु जी ये क्वेश्चन ना होता बहुत लोगों के मन में है, क्योंकि मैंने काफी लोगों से जब डिस्कस किया ना तो सबके मन में कहीं ना कहीं रिग्रेशंस चल रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं 45 राउंड कर रहे होते हैं, 60 राउंड्स कर रहे होते हैं, तो अपने मन में एक रिग्रेशन होता है। ऐसा लगता है यार वो भी तो गृहस्थी में, हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो ही कैसे कर रहे हैं, वो कैसे 3 बजे उठ जाते हैं, हम क्यों नहीं उठ पा रहे। तो नहीं खुद के अभी अंदर बहुत तो मैं रिग्रेशन बताना भूल गया, सुनिए। ये 36 लोग जो मेरे साथ थे उनमें से अब हम सिर्फ 4 या 5 बचे हैं, बाकी 31 भग गए। उस 31 में फिर भी 10-12 जो है अभी भी जप कर रहे हैं, और बाकी तो वो भक्ति में भी नहीं। तो बात समझिए। लेकिन तभी के टाइम में इतना इंप्रेसिव था कि मुझे लगता था ये 35 लोग भक्त हैं, मैं अभक्त हूँ, क्योंकि वो लोग साधना कार्ड लिखते थे और साधना कार्ड में मेरा 36 नंबर होता था। क्योंकि मैंने बहुत प्रीचिंग किया था, तो मेरे को मिलने के लिए लोग 11-11 बजे तक रात को आते थे। 9 बजे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, बाद में 1-1 मार्क्स कम होता था, तो मेरे माइनस में मार्क्स हुआ करते थे। इसलिए वो सीनियर आके बोला ना ये क्या है, तू साधना कार्ड का अपमान कर रहा है। मैंने बोला देखिए प्रभु जी, उस दिन गुरु महाराज आए थे, एक्चुअली एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए थे मंदिर में, तो ये हमारे सारे ब्रह्मचारी भक्त 9 बजे 25 मार्क्स मिलता है, इसलिए 9:25 में जाके सो गए। आज महाराज जी का फ्लाइट लेट हो गया था, तो आने में महाराज जी को 9:30 बज गए। तो उसका एक ही विटनेस है, एक डिफरेंट डिवोटी है, वो आया
वो महाराज जी के डिसाइपल थे, वो बोला प्रभु अपन दोनों सेवा करेंगे। मैं सोया नहीं, मैं 11:30 तक महाराज जी की सेवा में था। फिर बाद में महाराज जी को लोग मिले, सब चले गए, फिर मैं भी जाके सो गया। मैं तो माइनस मार्क्स लिख ही दिया था, लेकिन इन लोगों ने सब नहीं लिखा। तो मैंने उस सीनियर को ये बोला कि मुझे बताओ, जब गुरु महाराज आए थे तो इन्होंने ये कैसे सो गए? शास्त्र क्या कहता है कि गुरु आए हैं तो उनके सानिध्य में रहो, या दिन रात क्या गिन रहे हो? उनके सानिध्य में रहो, उनका सेवा करो, और जो है वो संग लो, कीर्तन करो। भला यहाँ गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं, 9:25 में सब सो गए। तो मैंने बोला ये पेपर बड़ा कहाँ से हो गया? जब आप भक्ति से बड़ा प्रोसेस को कर देते हैं तो भक्ति वहां से गायब हो जाती है, और आप प्रोसेस ओरिएंटेड होने के बाद ये डिस्ट्रेस आपको आता है। अभी तुकाराम महाराज भजन करते थे, मीराबाई भजन करती थी, उन्होंने तो कभी उनके किसी चरित्र में नहीं लिखा है कि 4 बजे ही करती थी तो टंग जाके भगवान दर्शन देते थे, ऐसे कुछ नहीं लिखा है। काल का भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये दिन रात इस संसार का है। सूर्य के गति से दिन और रात है, वैसे काल तो रोज प्रवाहित हो रहा है, हर क्षण आप प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आधा अधूरा ज्ञान होने के कारण और सेंटिमेंटल भाव भक्ति करने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। कई बार लोग भावुक में अपना जीवन बिता देते हैं, भावुक हो जाते हैं, और भावुक होके दुखी होने लगते हैं। हाँ, भावुक होते हैं तो संसार तो भावना से चलता नहीं, हो तो बुधा भाव समन्विता है, उसका एक लॉजिक भी है। वो अपना काम करते रहेगा तो आप झटका खाते रहिएगा। तो हमें तो भावना जो है वो प्रॉपर सिद्धांतिक रूप से आगे जाए तो वो काम का है, अन्यथा वो आपको पहीं पछाड़ के रख देगा। इसमें कोई लेना देना नहीं, वो 10 बार भागवतम पढ़े, 50 बार पढ़े। कई बार लोग बोलते हैं नहीं प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया, प्रभुपाद। मैं बोला बेटा तू अगर प्रभुपाद को अच्छे से जानते तो तू अमेरिका चले जा। प्रभुपाद ने तो अमेरिका में सबको डिवोटी बना ही दिया था पूरे वेस्ट में। तू ही प्रभुपाद को समझा है तो तू ही क्यों कुछ नहीं कर लेता? तो वो तो तू करेगा नहीं, इसका मतलब तू प्रभुपाद नहीं समझा, तो अपना मुंह बंद रख। तो दुनिया में क्या है ना, जो जिसको नहीं समझा उसका डिंगोरा हाँकना चालू कर देता है। एक व्यक्ति मुझे बोलता है गुरु महाराज, मैंने बोला सुन, तू गुरु महाराज के फोटो फ्रेम में हो सकता है पर गुरु महाराज की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं ना, तो तू चुप है। कई बार लोग मुझे भी एडवाइस देते हैं प्रभु जी गुरुकुल में। मैंने बोला 1 मिनट, आपने गुरुकुल खोला है? आपने गुरुकुल चलाया है? नहीं। तो प्लीज आपको ओपिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि ओपिनियन तो 138 करोड़ लोग किस किस का लीजिएगा। हर कोई को लगता है कि उसका ओपिनियन बहुत सही है ना। घर पे बैठ के हाँ सर खुजला के 2 लाइन बोल देना आसान है, पर मैं मेरा वैल्यूएबल समय उसको दूंगा जो इतना कुछ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे 4 बोध के चीजें मुझे भी मिलेगी। ऐरा गहरा कोई भी आके बोल तो कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही वो व्यक्ति थोड़ी आपकी तरह स्त्री शरीर में है या परिवार के परेशानी उसको है, वो अपने दुनिया का है। हो सकता है उसके पास समय हो, तो उसका आपका कंपैरिजन है ही नहीं, उसका आपका कंपैरिजन ही नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। 5 उठक बैठक और 10 उठक बैठक बैकग्राउंड में प्रभु जी 20 यस। शुभम जी। प्रभु जी, पर उनके माध्यम से सबको ज्ञान मिला, ये धन्यवाद है आपको भी और माता जी को भी। आपको भी 5 बैठक उनका समर्थन करने के लिए ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करिए। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार हम वैष्णव है ना, हमको वैष्णव भक्त बनते बनते बहुत सारे मतलब रोल्स होते हैं, उस रोल में फंस जाते हैं। कई बार तो बेचारा माला छूट जाता है। हाँ, कई बार ऐसे घर के माहौल बन जाता है कि माला नहीं हुआ है, तो कई बार हम उस ग्लानि में रहते हैं। ग्लानि मत करिए, पर उस ग्लानि का फायदा उठाते हुए अपने जप को कर लीजिए। ऐसा होता था जब नया नया व्यक्ति कुछ करता है तो जोश में भक्ति तो कर लेता है, लेकिन उसको बना के रखने में बड़ा शक्ति लगता है। ठीक है, खास करके महिलाओं का समस्या बहुत अलग होता है। पहले मैं एक बार मैं इसी पहले तो बोल देता था, और बाद में मुझे समझा कि ऐसा बोलने से बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा माताओं का ज्यादा सीक्रेट बोलना नहीं चाहिए। एक बार मैंने ऐसे कुछ तो बोला कि माता जो है वो पति का पैसा ले लेती है, और फिर ऐसे कुछ चीजें बोल दिया था। अब वो मेरी मामी है, एक एल्डरली मामी है मेरी, तो मतलब सभी मामियों में, तो वो बुलाई मुझे, बोले बेटा इधर आओ। तो मैं मामी को पाँव छुए, बोला प्रणाम। बोलते ये बता, अलग से ऊपर लेके गए टेरेस, देख बेटा ऐसा है ना, तू जो अभी प्रवचन में बोल दिया तो ये सब नहीं बोलना होता है, क्योंकि हम लोग कमाते नहीं है, हमारे पास यही तो इनकम होता है। अब वो बेचारा पति उल्लू बनता है तो बनने देना, तू क्यों जगा के जा रहा है?
मैं भी सोचा कभी कभी उदाहरण देते हो, ज्यादा एक्सपोज करना भी अच्छा नहीं, सामाजिक अव्यवस्था हो सकती है। तो ये सब है बातें। तो ये महिलाओं के अपने कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो उस स्थान में तो आप जितना बेस्ट कर सकते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कितना किया, काउंट तो भगवान देखते ही नहीं। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि मुझे पत्र, कोई भी पत्ता लाके दो, कोई भी, इतने सारे पेड़ पौधे, ऐसे भी नहीं बोल रहे कि उसी का पत्ता लाओ और 2 दर्जन लाओ, ना ना ना, वो इतना पत्ता लिया या टुकड़ा ही लिया। हाँ, पत्रम पुष्पम, कौन सा भी फूल ले आओ, ये भी नहीं बोल रहा सुगंधित असुगंधित, तो हमको हमारी तरफ से सुगंधित देना चाहिए, लेकिन कोई भी दे दो। पुष्पम फलम, अरे कोई भी फल तोड़ के ले आओ, नहीं पैसा तो बेर ले आओ, कुछ भी ले आओ, तोड़ दो। तोयम, पानी ले आओ, नहीं पूछो तो भाई एक छोटा गिलास में पानी दे दो। भगवान कुछ भी लेने को तैयार है, क्योंकि आपका प्रेम लेना चाहते हैं। वो थोड़ी बोलते हैं नहीं 4 बजे ले आओ, 4:01 में मैं नहीं लेता, उसमें रजोगुण मिक्स हो जाएगा। और वो जो परम भक्त है, जो इतना सुबह 3 बजे ही जप करता है ना, उसके हृदय में बड़ा रूप से विराजमान हूँ, और आपके हृदय में मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे हृदय में, सबके हृदय में हमेशा रहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो आपके हृदय में हमेशा रहते हैं, वो कहते हैं मैं सबके लिए समान हूँ। बस ये जो भक्त है, जो प्रेम से मुझे देता, भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम दे देना, बस फिर मैं उसका हो जाता हूँ। क्या करूँ, मैं उसके घर में नाचने चालू कर देता हूँ। हाँ, इसलिए जो माताएं अपने घर में भगवान को सेवा करती हैं, आप हमेशा याद रखिए, भगवान आपके घर के हर कोने में बच्चे जैसे खेलते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है। भगवान भाव के, प्रेम के भूखे हैं। बहुत खुश होते हैं आप अपने लड्डू गोपाल जी को या राधा कृष्ण के जो विग्रह है, तो ये दोनों, लाडली जी और भगवान लाला, दोनों घूमते आपके घर में। आप जब खाना पकाते तो वहां खड़े रहते, आज क्या बनाई है माता ने, वो खाना चाहते हैं। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं, आज मेरे लिए क्या श्रृंगार किया है। माता बाजार गई है, वो इयररिंग देखा है, मेरे बारे में सोच रही है, मेरे लिए लेगी। हाँ, हम लोग भी जब बाजार जाते हैं, कहीं साड़ी दिख गया ना, पहले तो मैं इतना साड़ी वाड़ी दिखते नहीं था मेरे को, दुकान ही दिखते नहीं थी। लेकिन आजकल जब से हमारे राधा रमन जी वो, हमने सोचा कि एकदम उनके लिए तो बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा मैं मरने से पहले। लेकिन वो जब मैं जाता हूँ तो कहीं साड़ी देखते तो घुस जाता दुकान में, मैंने बोला अच्छा वाला साड़ी दिखा, तो साइड वाले लेडीज भी देखते ये क्यों साड़ी ढूंढ रहा है। वो रहता है कि बस एक राधा रानी के लिए, तो ये डिजाइन, हाँ ये डिजाइन आगे से अच्छा दिखेगा, ये दे दो। तो कभी कभी क्या है कि वो एक भक्त का भाव होना चाहिए, मुझे भगवान का सेवा मिला है। हाँ, तो हमें उस भाव में करना चाहिए। नाम जब भी भगवान के प्रति होना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करिए। ये गणित करिएगा कि सुबह किया है, शाम को किया है, इसके बोलने पे किया है, उसके बोलने पे नहीं किया है, ऐसा नहीं चाहिए। आजकल तो और ज्यादा वुमेन्स का कंडीशन वल्नरेबल होते जा रहा है प्रभु जी, बाहर भी काम करना होता है और घर भी संभालना होता है। हाँ, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी फॉलो की है। आप डेमोक्रेसी बंद करिए। मैं तो कहता हूँ आप हमारे गुरुकुल आ जाइए, सब छोड़ के आप टीचर बन जाइए। हम आपको कुछ नहीं, दिन भर कीर्तन करिए, भजन करिए, 1 घंटा पढ़ाना है। मैं आपको खेती दे दूंगा, अपना खेत करिए, वो भी मतलब वो भी सेट हो जाएगा। अब तो मैं वही बोल रहा हूँ, लड़का लोग बेचारा दिन रात काम कर रहा है, गधे की तरह काम कर रहा है, उसका लड़की एक भी नहीं पढ़ रही है। लड़की लोग लड़की बनने के बजाय लड़का बन के काम कर रहा है, वो लड़के का नौकरी भी छीन रहा है, उधर जाके वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। फिर 10 लोग उसको गलत नजर से देखते, वो टेंशन। फिर आदमी करे तो करे क्या, फिर इधर ऊपर से हरे कृष्णा वाले 3:30 बजे उठाने में लगे हुए हैं, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तो सब जगह से जो है ना अननेचुरल प्रेशर है। इसका एक ही आउटबर्स्ट है, वो है कि हम वर्णाश्रम को पालन करें। सिंपल है, लड़कियों को भी ना ज्यादा नखरा नहीं करना चाहिए, चुपचाप बोलना चाहिए मेरे को शादी करना है। लड़का ऐसा खोजो जो बोले नौकरी नहीं करना पड़े, मैं घर संभाल लूंगी, वो आपका फील्ड है, वो आप आराम से अपने फील्ड में रहो। सुबह 11 बजे तक सब काम खत्म हो जाता है, फिर शाम में ही खाना बनाना होता है, रिलैक्स। घर का साफ सफाई करना माताओं के लिए नेचुरल है, वो नेचुरल काम करिए। फिर भजन सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, समाज में आने के लिए कार्य है उसमें रह जाइए। जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और एक दिन हंसते खेलते चले जाइए। फ्रस्ट्रेट होके बेचारा फिर अब दुनिया में जा रहे हैं, फिर रोज का मेकअप करो, क्योंकि रोज लोगों को इम्प्रेस करना है, नौकरी से निकालने का डर, ये डर। इधर क्या डर है, 2 चपाती भाजी तो चाहिए। हम लोग फालतू में एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है।
जी प्रभु जी, बेस्ट है ये। अब भले ही डेमोक्रेसी में लोगों ने बढ़ा दिया 18 इयर्स ये सब, लेकिन मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द कॉलेज और स्कूल में भी लोगों के 9th और 10th से सारी चीजें वही सब रहती है, बट वो एक होता है कि हमारे कल्चर में था कि एक नियम वो से किया हुआ था, अब लोग खुले तरीके से वो सब है, तो हो सारी चीजें वही रही है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने नहीं लिया है। नहीं, अब चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है मालूम है, पहले ये डेमोक्रेसी को अपना सिक्का जमाने के लिए इनको महिलाओं को अपनी साइड से करना था, तो इन्होंने कर लिया। अब इनको समझ में आ गया कि ये जो महिलाएं अब हमसे हैंडल नहीं होती, तो अब उन्होंने आदमियों को कर दिया है कि आजकल लड़कियां वीडियोस बना रही हैं कि अरे आदमी कितना मेहनत करता है, पीछे आपके लिए इतना करता है, उतना करता है। अब ये वीडियोस आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको मालूम है कि महिलाओं को एम्पावर तो कर दोगे पर वो काम नहीं कर पाएंगी, तुम्हारा ये लोड नहीं ले पाएंगी, वो लोड आदमी को ही लेना है। तो अब वो चुपचाप ना। और अभी भी देखा है, अभी भी कल मैं गया था तो एक जगह वो एक महिला फालतू में अपने पे केस डालते रहती है, तो उसके खिलाफ बोल दिया ना तो उसको केस डाल के अंदर डाल देती। तो अब पुलिस भी समझ गया है, पुलिस सीधा बोलता है ओरिजिनल केस भी हो जाए तो इसका मत लेना, ये फेकू है। तो क्या है, हर जीव को अपना अपना एक स्थान है वर्णाश्रम, तो वो अगर स्थान में उसको नहीं रखेंगे तो गड़बड़ ही होगा। तो इसलिए लड़की कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। कल दो छोटी बच्चियां थी, उनको मेकअप करके एकदम उनका वो बहुत खुश से नाच रहे थे। उनका टाइम पे शादी हो जाएगा, उनका घर व्यवस्था मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था में स्थान मिल जाएगा, वो खुश रहेंगे। ठीक है, उसके बदले में थोड़ा मेल लोगों का ईगो हैंडल करना पड़ता है। वो बस आपको उसको हैंडल भी बहुत आसानी से करना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, बस स्माइल दे देना है, हाँ ना अब बहुत अच्छे, बस इतना बोल तो वो इसका ईगो एकदम हवा में रहेगा, है तू ठीक है टेंशन मत ले, चला गया, हो गया। आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, वही तो रिएक्शन है ना। आजकल की लड़कियां oh you're too much of ego, अरे भाई तू क्यों अपने पे ले रही है, उसका ईगो है तो बस स्माइल करी करके गाल में गड्ढा करने का, भाग जाने का, खत्म। लेकिन लड़कियों को ये सिंपल ट्रिक करने नहीं है, मिस हीरोइन बनना है, तो फिर वो लोग फंस जाते बेचारे। फंस जाते तो जब आपने लास्ट में लटकते हैं तो लास्ट में फोन ऐसे इधर उधर, अरे मेरा फ्रेंड, फिर अब मेरे फ्रेंड सुन नहीं रहे, उनको मालूम है इसका यही पकाऊ स्टोरी है, वो भी थक जाते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, इट इज मैटर ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज कमिंग बैक। टाइगर भी जिंदा है, यस। अरे अभी मुझे लगता है आज भी 10 बज गया, और शुभम जी और श्वेतांग जी को मैं अटेंड नहीं कर पाया। मनोज जी बहुत ही प्रॉम्प्ट में, उनकी इच्छा बहुत तीव्र है, तो मनोज जी बोलिए। नहीं, मेरा एक सवाल नहीं है, ये सिर्फ निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा शंका है कि देवी भागवतम और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है। दैवी भागवत जो है प्रभु जी, इसमें माता की पूरी शक्तियों के बारे में बताया है। तो जैसे उसमें ये पता है कि राधिका से लक्ष्मी जी से शक्ति से ऐसा करके सब बताया, कौन कौन कहाँ से आया है, और उनकी लीलाएं जो है वो सब बताया। और भागवत जो है हमारा भागवत, ये डायरेक्ट कृष्ण के ऊपर। तो एनीवेज मैंने दैवी भागवत आज तक देखा भी नहीं है, वो कहाँ है, मतलब नॉर्मल 18 पुराण में उसका नाम नहीं आता। अब वो प्रभुपाद भी कभी उसको मेंशन नहीं करते, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, लेकिन लोग मेंशन करते हैं, तो किसी दिन मैं पढ़ लूंगा। लाइब्रेरी में प्रभु अपनी है, अपने लाइब्रेरी में। जी प्रभु, ठीक है, इस बार आऊंगा तो देखते हैं क्या है उसमें। जी ओके प्रभु जी, अभी 10 बज गया है, ये तो मैं तो आधे घंटे में क्लास खत्म करता हूँ, क्वेश्चन आंसर में तो नहीं। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।